not as an architecture. I was very passionate about it, about your field. But there was no opportunity for me to any more study, so that's why I couldn't do it. But Yeah, it's sure, very it's very great. nice to know that you are architecture. So Yeah, it's I mean, obviously the UK is different, but I think you live in Italy, don't you? yeah, And if no, it's no. But I did the diploma in Pakistan when I was in oh, Pakistan. yeah, inshallah, Yeah. if anyone needs any help, especially as Irfan brother said, if those Afghan kids need any help, then Of more course. than happy. Inshallah, definitely, Okay, Okay. definitely. okay. I Okay, thank you, Ahmed bhai. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच जी। तो अभी अगर और कोई सवाल है या कोई हम कंटिन्यू करें थोड़ी देर के लिए अगर करना है तो, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह देयर यू गो now गाइस। जिस you've जिसको done जाना उनको इजाजत दे दे तो बाकी बैठे हाँ रहे। जी, हाँ जी, जिस जिसने जाना है जाए, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जाएं। और अगर कोई रुकना चाहता है तो थोड़ी देर गपशप अगर करनी है तो कर लेते हैं, कोई इशू। नवीद भाई वो Yeah, क्या बोलते हैं बोलो ना most आपका लाइफ welcome. कोर्स के बारे में। ये जी किसी का माइक खुला हुआ है, पता नहीं आवाजें आ रही है। नवीद भाई, मेरा ख्याल जुल्फिकार भाई आपसे कुछ पूछ रहे थे कोर्स के बारे में, शायद पता नहीं उन्होंने पूछा कि नहीं फिर। ना वो सर्विस एकोमोडेशन के कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, वो तो 6 तारीख को हो रहा है ना, अच्छा, 6 ऑफ जी मार्च। मैंने पूछा था नवीद भाई कि वो कितने बंदे हो चुके हैं आपके पास अभी तक? अच्छा, अभी तक सिर्फ 6 बंदे हुए हैं उसके ऊपर। मुझे काउंट पाँच किया है साल ना का मिनिमम वो तो 6 मुझे में। ना हो जाएगा। नहीं नहीं, आप 6 में काउंट नहीं है, वो जो साइन अप हो चुके हैं उनके। अच्छा 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 हाँ जी, तो आप अगर शामिल होंगे तो 7। 7 और ये सर वन मैं डे हूँ। कोर्स होगा ना? हाँ, 1 डे कोर्स, लेकिन हो सकता है 2 दिन के ऊपर चला जाए, क्योंकि जो वेबसाइट वाला है ना, वो अलोन सिर्फ वेबसाइट जो है ना, वो आपको 500 पाउंड की वैल्यू होगी उसके अंदर, ठीक है। ठीक तो जिस तरह हमारी वेबसाइट है ट्रेडिंग 402 की, जी। इस तरह इस लेवल की वेबसाइट जो है ना वो बनाना, और स्टार्ट टू एंड कैसे क्या करना है, कैसे ये सिखाया जाएगा। सर क्या टाइम क्या रखा है? तो टाइम दिन के 1 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा। सर नवीद 1 बजे भाई, ना मैं करें, करना थोड़ा सा लेट चाहता कर हूँ। लें। ये संडे मुझे है ना इरफान वो इरफान का संडे होगा। देखिए, उसमें मैं फ्लेक्सिबल हूँ। अगर अगर सब लोग मिलके कहेंगे जी कि 9 बजे स्टार्ट करें तो 9 बजे करेंगे, अगर कहेंगे कि 7 बजे करें शाम को तो 7 बजे नहीं करेंगे। जितने बजे मर्जी कर ले। वो है कि मैं बस 1 बजे जो है ना बच्चों को उठाना होता है, वो हाँ कुरान जी, की क्लास से ना मस्जिद नहीं, जाते उस हैं। ब्रेक ले लेंगे थोड़ी देर हाँ जी। को और पूछना चाहता है सवाल मैं इमरान भाई? पूछना चाह रहा था नवीद भाई कि हाँ जी, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल फोकस इस पे करना चाहता हूँ, ये ट्रेडिंग वाले पे ना। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो फिर मैं इस साल, लेकिन मैं कर लूंगा, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम इसका क्योंकि तो। मैं सोच रहा हूँ हाँ जी, नवीद भाई, जैसे उस दिन मैं आपके साथ बातचीत कर रहा था ना, मैंने ऑलरेडी एक बंदे के साथ बात की हुई है। एक घर यानी इधर घर जो है ना वो सस्ते मिलते हैं थोड़े से, है ना, 15,000 तक मिल जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये कोर्स कर लूंगा तो शायद उसके लिए मेरा ना फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले इस पे थोड़ा सा फोकस कर लूँ, क्योंकि काम भी कर रहा हूँ साथ में, ये भी यानी सर्विस एकोमोडेशन की कैश फ्लो का आपको साल वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस एकोमोडेशन के कैश फ्लो का जैसे यूनिट सेट होती है, नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स लगेंगे यूनिट को रेडी करने में, ठीक है। रेडी से मुराद एक्विजिशन से लेके, ठीक है। और उसको इमरान भाई आपका माइक बंद है। इमरान भाई कुछ बोल रहे देखते हैं? मैं आपके हाँ साथ सर, ना बात करूंगा, मैं बड़े टूरिज्म में भी क्वेश्चन काम हो बोल रहा था सकता है कि इधर। हाँ जी, सॉरी जी आवाज आ सर, रही? जी जी आ रही है, आप आवाज आ रही है। हाँ नहीं, मैं बोल रहा था कि ये उसमें मेरे को भी काउंट कर लें, क्या बोलते हैं सर्विस अकोमोडेशन। आई थिंक ठीक है, मैंने सही। शायद यस या नो अभी आप कंफर्म नहीं किया था ना। हाँ, नरेश भाई उसका कोर्स को आप फुल डे है ना वो कोर्स, लाइक फुल वन डे डे या कोर्स फुल? वो 2 दिन पे भी जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि चूंकि पहली दफा मैं डिलीवर करूंगा उसको, जी तो जी मेरा अंदाजा है कि मैं 1 डे में डिलीवर कर दूंगा। लेकिन सेट इन स्टोन ये नहीं कि जी एक दिन में ही डिलीवर करना है। अगर वो दूसरे दिन दैट्स फाइन चाहता है, वो। ठीक है, हाँ, तो कोई मसला मैं नहीं, वो मेरे कह लिए रहा इशू हूँ नहीं। कि वीकेंड में करें तो मेरी प्रेफरेंस है वीकेंड में, क्योंकि मंडे वीकेंड टू पे ही फ्राइडे। होगा, वीकेंड भी, हाँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चीजें समझ आए। तो अगर जी एक दिन में पूरा ना हुआ तो हम दूसरे दिन के ऊपर उसको लेके जा सकते सर हैं। जी उसकी कॉस्ट क्या है मुझे नहीं पता, तो स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ है, सर लगा हुआ उसके ऊपर, तो 250। 250। मुझे भी अकाउंट कर लेते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है, वाई नॉट। उसमें यह है कि जो यूनिट है ना, शबीर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ मैंने इनको पूछा। अच्छा नवीद मैंने नहीं कुछ मैं पूछा। मैं माइंड एक आज मिनट नहीं 1 मिनट नहीं सबर नहीं करो मैं ना। माइंड आज बनाया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी सी, सुबह नहीं करनी सी। मैंने नवीद भाई शबीर भाई को बोला कि मैं सर्विस एकोमोडेशन ले रहा ਤੇ शबीर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ प्लान है? हाँ, यार इरफान तू अजे जवान है,
ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤਾਂ मैं अपने बच्चों वास्ते कर रहा हूं उन्होंने दोनों के कोल टाइम नहीं है सर मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरा जो इवन सर्विस एकोमोडेशन जब मैं सिखाऊंगा ना आपको तो मेरा जो बिलीव है ना वो ये है कि आप ये नहीं कि जिस तरह सर्विस एकोमोडेशन सीख के ना आप सर्विस उस बिजनेस के अंदर काम करेंगे, नहीं, उस बिजनेस के ऊपर काम करेंगे। और जब आप बिजनेस के ऊपर काम करते हैं ना देन योर फर्स्ट एंड फार मोस्ट मोटिव इज टू सेव योर टाइम। ठीक है जी, मैं अपने बेटों दोनों से डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक वो कह रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। मैं उनको करवाना चाहता था, दोनों को ऑफर भी दिया है कि फीस मैं दूंगा। लेकिन वो दोनों अभी रिलेक्टेड है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद कर लूं तो फिर उनको समझाऊं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। उनके सर पे बैठ के हाँ जी ये मेरा एक अंकल था, वो ये बात करता होता था, वो कह रहा था मैं आपके सर के ऊपर बैठूंगा नहीं ना तो आप काम नहीं करोगे। तो ऐसे का ये कि ऐसे की कम से कम मैं एक आपको कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि देयर इज अ मास मार्केट आउट देयर एंड इट्स ग्रोइंग बाय द डे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जो लोग अभी से इसको पोजीशन कर लेंगे अपने आप को, वो बाद में इस तरफ जा सकते हैं। जैसे मैं और अरसलान भाई कल परसों बात कर रहे थे इस लाइव में, इधर जब आप लोग चले गए थे, कि इसकी पॉसिबिलिटीज इतनी है कि जैसे हॉलीडे पार्क्स होते हैं जहाँ पे एक है वो एक कंपनी है टेट्रशल हॉलीडे पार्क, वो सर्च करें आप, टेट्रशल हॉलीडे पार्क। ठीक है जी जी, उस दिन बात कर रहे थे इस पे। तो पॉइंट ये है कि इसमें पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड। ठीक है, या एक और कंपनी है एक्वासोना के नाम से। ठीक है जी, वो तो बिल्कुल हाई एंड पे करते हैं ना, पर पर्सन पर नाइट 300 पाउंड 200 पाउंड पर पर्सन पर नाइट करते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एज अ स्टार्ट जो है ना, हम ऑन एन एवरेज, ये तो कोर्स में बातें डिटेल में होंगी कि किस मार्केट को हमने टारगेट करना है, कैसे करना है, लेकिन मेरा जो फोकस है इस कोर्स के थ्रू वो ये नहीं है कि जी आप सर्विस एकोमोडेशन स्टार्ट किए तो काम आप कर रहे हैं। मेन फोकस ये है कि आप इन्वेस्टर हैं, आप लोगों को, सही लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आएंगे ताकि वो ऑपरेट करें। इसीलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो 1000 से 1500 या 2000 पाउंड पर यूनिट है। ठीक है, वो पैसिव है। अगर आप इसको पैसिव नहीं करना चाहते, आप एक्टिवली अंदर रहना चाहते हैं उस बिजनेस के, तो फिर एक यूनिट आपको 2500 से 4000 पाउंड देगी। ठीक है जी, जी। तो मेरा बिलीव पैसिव इनकम के ऊपर आपका टाइम स्पेयर हो जितने से। जी सर। Quick question. You know you said it's on the 6th, which is a Sunday, isn't it? Sunday, yeah. And I think me and brother Imran, he was saying he wants it on the weekend. Is there any way you could do Saturday, Sunday in case it's a 2-day course? Or जो अभी तक 7 लोग शामिल हुए, मैं पोल क्रिएट करता हूँ उसमें, अगर मेरे लिए सैटरडे संडे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, दोनों डे के ऊपर। सैटरडे भी सर सैटरडे भी शाम में शुरू कर लें, मैं 5:30 बजे काम इस तरह हम कर सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे सैटरडे को कर लें और 3 से 4 से 5 घंटे हम जो है ना वो संडे कर। हाँ वो चलेगा। ठीक है, मेरे लिए मुश्किल होगा संडे का। मैंने आपसे पूछा था तो आपने, इसीलिए मैंने ना संडे का फिर किया था। कौन बोल रहा है? मैं मलिक भाई। हाँ जी जी, मलिक, आपका वो आपने बोला था ना कि आपको कहीं पता नहीं कोई। जी संडे का हो जाए ना तो बेहतर है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट में कर लूंगा। उसी के मुताबिक मैंने ना ज्वाइन करना था। ये हो सकता है कि संडे को हम फुल डे करें, क्योंकि टोटल आवर्स जो चाहिए मुझे वो तकरीबन 9 आवर्स चाहिए इसको। संडे फिर अर्ली स्टार्ट कर लें, लेट्स से अबाउट 10-11 AM, क्योंकि सारे लोग ज्यादातर तो यूरोप से ही है ना, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं इसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, संडे जो आपने 1 o'clock का रखा है ना, सबके जहन में वही है जो ऑलरेडी साइंड अप हुए हैं और जो जिन्होंने ज्वाइन साइंड अप करना है। तो सारे लोग अभी तक यूके से ही हैं। हाँ, वो 1 o'clock मैनेज करके फिर मैं आपको बता दूंगा अगर मैंने ज्वाइन करना 2 दिन तक। हाँ ठीक है, सही है ना, ठीक है, कोई नहीं मसला। Just one more question about that. You know, on food you said it's 50% off for students. So is that 250 pounds? So I want to do that extended one with the mentorship. Oh, you want mentorship? So that's 999. Is that 50% off or is that 999? 999. That's
in that live is included, but mentorship is included. It's basically 3 months I will work with you to actually establish the business. Inshallah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. ठीक है जी. और किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई? जी नवीद भाई, मुझे पूछना था कि ये जो हम डेमो का शुरू करेंगे तो आप हमें कोई लाइव सेशन में एक का कोई तो इसकी जो मेंटरशिप सेशंस हैं ये मार्च में हम 2 करेंगे, 2 से 3. मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक सेशन ज़रूर हो लाइव, ठीक है. और एक हो सकता हम कल करें इसका जो ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग का कल करें हम. जी कल जरूरी है क्योंकि बीच में थोड़ी सी वो जो सेटिंग वगैरह है वो भी करनी है और यानी थोड़ा तरीकाकार समझ जाएंगे ना पूरे का. अच्छा, उसमें डिफरेंस कैसा है? ये जो आप 999 वाला और ये 250 वाला डिफरेंस क्या है? 250 तो कोर्स है ना, आप मैं कोर्स दूंगा आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है. और आप जाने, आपका काम जाने. यस, मैं आई विल सपोर्ट यू. ये नहीं कि होगा कि बस कोर्स लिया और ये आपको तो पता है ना मेरी नेचर का. जी जी जी. आप सवाल पूछेंगे यहाँ फंस गया हूँ क्या करूँ जी, ठीक है. जी जी. लेकिन मेंटरशिप में मैं आपके साथ 1-on-1 काम करूंगा एक्चुअली प्रायोरिटी बेस के ऊपर. ये नहीं होगा कि जी आप बस यही डिफरेंस है. फर्ज करें कि आपने प्रॉपर्टी कहीं से सोर्स की है, ठीक है, या सोर्स आप करना चाहते हैं और वो प्रॉपर्टी आपकी कोई हर्डल पेश आ गई है बीच में, तो आई विल एक्चुअली हेल्प यू टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, व्हाटएवर दैट प्रॉब्लम इज. ठीक है. राइट. हाँ जी. पर नवीद भाई ये तो डिपेंड करता है ना उस कंट्री के रूल पे भी ना. यानी मिसाल के तौर पर अगर अरसलान भाई करेंगे जर्मनी में, मैं इटली में, तो उसके जो लीगल वो एडवाइस वगैरह वो भी आप कर तो सकते हैं. उसमें ये हो सकता है कि मुझे, चूंकि जो यूके के तो कानून सारे मुझे पता है, ठीक है जी, यूके का इशू नहीं है. तो यूरोप में क्या होता है ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सेटअप में मसला नहीं होगा. सिर्फ जो उसकी कंप्लाइंस है वो देखी जा सकती है कि कहाँ पे कंप्लाइंस का क्या इशू आ सकता है, ठीक है. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इटली में कोई ऐसा कंप्लाइंस का इशू है. इटली में कोई नहीं, एज फार एज आई नो. क्योंकि इटली में मैं एक और बंदे के साथ बहुत अच्छा पहले बात कर चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद इटली में इस्टेब्लिश करने के इंटरेस्ट में था कि मैं इटली में, स्पेन में हो गया, इन 2 कंट्रीज़ में जो है ना खुद इस्टेब्लिश करूँ इसको, ठीक है. तो इटली के लिए हम एक हद तक जा चुके थे, लेकिन फिर एंड पे चूंकि गोरा था वो लड़का, तो एंड पे जाके वो जो डिडंट रियली रियलाइज डील हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं चाहता था कि वहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जो पोर्टफोलियो मैनेज करे, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ ओवरसी करूँ चीज़ों को. ठीक. तो यस गो अहेड. I was just wondering, you know how you have your YouTube videos and it's like 10 minutes long and it's to the point, and you basically get all your answers in one go. Yeah. Are you planning to do the same for this course? Because I think if I want to watch a video, it's like a 4 or 5 hour thing. If somebody else has also mentioned, yes, but that I will work on it, and the current content will stay there uncut, but I will make another content which will be like YouTube videos, but just me delivering the course rather than question answer sessions. Okay, I think that would be amazing because no, of course I know that is needed, because some people, they don't want to watch the entire 4 or 5 hour session where I'm interacting with students and a classroom style of videos. Some people just want me to deliver the course and that's it. Yeah, okay, sure. Yeah. तो आपने तनवीर भाई का रिव्यू लिया? तनवीर भाई ने सबसे पहले बोला है. अच्छा, उन्होंने सबसे पहले बोला. अच्छा ठीक, मैंने मिस कर दिया. ठीक है, सही है. उनका लंच टाइम. तनवीर भाई एक्साइटेड है, बहुत बहुत एक्साइटेड होते हैं. और नहीं एक्साइटमेंट नहीं लेनी, वो जरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ, इन लोगों के साथ जुड़े रहें जो टीम हम बना रहे हैं, ये लोग जो इनके साथ जुड़े रहें प्लीज, ठीक है. और अपने ट्रेड्स को मतलब कम्युनिटी है ना, नवीद भाई से बात कर, वी हैव टू स्टे वन कम्युनिटी, एवरीबॉडी को साथ लेकर जाना है. बिल्कुल, पीछे रह गया उसको भी साथ आगे लेकर आना है. बिल्कुल, ये नहीं सोचना कि कोई बैक सीटर है तो वो मे बी मिस कर गया चीज को, क्योंकि इससे आई थिंक सबको बेनिफिट होगा, एवरीबॉडी विल बेनिफिट. ऑफ कोर्स. अरसलान साहब, आप जर्मनी कौन सी जगह पे होते हैं?
मैं शबीर साहब मैं हूं ना डुसलडॉर्फ ਦੇ क्लोज अपना हॉलैंड हाँ डुसलडॉर्फ ਦੇ क्लोज ਹਾਂ मेरी बहुत सारी फैमिली ਇੱਥੇ ही है लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं उस दिन नवीद भाई ਨੂੰ समझाया था मैं हैनोवर रह चुका हूं हैनोवर हाँ वो तो बड़ा जबरदस्त सिटी है डुसलडॉर्फ में गया 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ अच्छा ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਚਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ इरफान भाई ना इरफान साहब बहुत अगे जा रहे हैं ये हाईजैक करनगे सारे ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਟ ਚਾੜੀ ਲੰਦਨ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ऐसे ही हंसते रहे सब अच्छा आपको नवीद भाई एक सीक्रेट वाली बात बतानी है जब आपने मिलना है मैंने और शबीर साहब ने आपको वो सीक्रेट बात बतानी है जब मुलाकात करेंगे यहाँ पे नहीं बतानी नहीं जनाब क्यों नहीं कोई मसला नहीं है ये मिलेंगे हम समझेंगे आज 28 तारीख है ना नहीं जब भी सर वो आप बिरयानी इस साल दें अगले साल दें हमें उसका इंतजार रहेगा हम पेशेंस में हैं ठीक है ना इंतजार आपका खत्म समझे अच्छा तो वो जो बात है ना वो शबीर साहब और मैं आपको मिलकर बताएंगे हाँ जी इंशाल्लाह हाँ बस कोई वरी ना कहें देखे अब इंटरनेशनल लोग बैठे हैं सारे दुनिया में कनेक्टेड ज़ियाब है उधर है इटली में यू नो ऑस्ट्रेलियन पीपल हैं सो काइंड ऑफ दिस इज अ ग्लोबल थिंग अभी मैं उस दिन अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि बहुत सारी हमारे पास आइडियाज है हमारी कम्युनिटी बट यू नो वी आर जस्ट सिटिंग इन दिस बॉक्स पीपल को अवेयरनेस ही नहीं है कि कितनी मार्केट ह्यूज है कि हम ਅਸੀਂ पेड़ चाल चलते हैं एक ने टेकवे बनाया मगर ही टेकवे बना लो एक नया काम किया मगर ही वो कर लो बिल्कुल ऐसा ही है यही है ना साड़ी चेन होनी चाहिए एक मेरे हिसाब से चेन होनी चाहिए और पता लगे कोई यू नो पाकिस्तान या एशियन चेन बनी एक कोई एशियन चेन है जीरो बस एक ही बंदा खोल लेता है तो फिर उससे काटता रहता है और मैकडोनल्ड्स देखें दुनिया भर को पता है अमेरिका ना जड़ा होम ऑफ फ्रेंचाइज है बिल्कुल ऐसा ही इंशाल्लाह नवीद साहब भी होम ऑफ फ्रेंचाइज बनेंगे देखो जी मैं ये बिलीव करता हूँ मैं बहुत अच्छी है कल भी मैं बात कर रहा था अपने सेशन में कि कभी कभी मैं कहीं पे खाना खाता हूँ ना तो मुझे मतलब सर्विस को लेके खाने के टेस्ट को लेके खाने की क्वालिटी को लेके एक जर्रा बराबर भी डाउट नहीं होता कि दिस कुड बी द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड ठीक है अब क्या प्रॉब्लम है कि वो एक ही टेक अवे सारी जिंदगी रहता है क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके अलावा दूसरा कोई चला ही नहीं सकता ठीक है क्योंकि वो मालिक जो है ना वो मालिक ही रहना चाहता है वो कहता है कि मैं कंट्रोल अपने हाथ से ना जाने दूं ठीक है और फिर चीजें डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं और दूसरी बात हम लोगों में पता है ये किसी का कुछ स्पीकर खुला हुआ क्या हुआ ये अहमद भाई के शायद खुला है देखे ना हम हमारे लोग में आपको हमारा नहीं हम लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हम अपना नॉलेज दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते हम चीजें छुपाते हैं छुपाते हैं कोई नॉलेज की बात सही बात बताता नहीं है गुर की बात कोई नहीं बताता जी गुर की बात में काम कर लेंगे आज भी मैंने रेस्टोरेंटों में काम किया मैंने 50 पाउंड वीक पे 70 घंटे काम किया बिल्कुल लेकिन और निमक भी पाने से मुठ विच छुपा के निमक पाने से कि इसनु पता ना लग जाए हां बिल्कुल ऐ सब तो बड़ी कमजोरी है साडे लोगों सर मैं आपको एक बात बताऊं जब मैंने ये प्रॉपर्टी का काम शुरू किया ना तो हमारा वहां पे गैस इंजीनियर आया जो है ना हमारा वो बॉयलर लगाने के लिए ठीक है तो चूंकि मेरे भाई बिल्डिंग में थे और मेरे साथ टीम पूरी थी जो लोग बिल्डिंग का काम कर रहे थे एक्चुअली लेबर वर्क और जो भी ड्राई वॉलिंग होती है जो भी सारा कर रहे थे ठीक है तो मैंने उसको बोला मैंने कहा कि चलो ठीक है तुम ये बॉयलर फिट करने का मुझसे ना 500 पाउंड ले रहे हो 600 ले रहे हो ठीक है जो भी है तो मैं अगर तुमको इसका 4 गुना दे दूं ठीक है तो तुम मेरे एक बंदे को ट्रेनिंग दे दो प्लीज मैंने उसको ये बोला मैंने कहा मैं ट्रेनिंग देने की बॉयलर के अलग से दूंगा ठीक है और मेरे एक बंदे को ट्रेनिंग देने के अलग से दूंगा इसको सिखाओ ये सारा काम ठीक है तो आगे से कहता नहीं जी 5-6 साल टिपिकल जो तरीका नहीं जी 5-6 साल चाहिए इसको करने के लिए और ये होता है वो होता है ऐसे होता है मैंने कहा ठीक है यही तो बात है ना नवीद साहब
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਈਮਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਮਨੀਰ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਿਖਾਵਾ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਰ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਇਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 200 ਪਾਉਂਡ ਫालतू ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, लेकिन सिर्फ बॉयलर मैं फिट नहीं कीता, पाइप लाइनिंग ये वो लटरो पटरो मैं सारा कीता जी। बिल्कुल पहले भी कीता, हुण तेरे नाल भी करांगा, तू मैनू सिर्फ देखण दे जी। उसने कहा ठीक है, मैं सारा काम खुद कीता, बिल्कुल बॉयलर उससे को लवाया है और जनाब कुछ भी नहीं सी, मैं एक भी नहीं सीख गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और फिर हमारी जो हमने दूसरा प्रोजेक्ट किया उसमें सारा काम A to Z फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने सारा खुद किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये इंशाल्लाह असल मसला पता क्या है कि लोग पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि वो अगर किसी को जो है ना वो ये कर देंगे तो इल्म फैलाने से ज्यादा होता है। चार्ज करें ना, चार्ज करें। उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज भी होती हैं कई बार ना, क्या बोलते हैं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसे आप कॉर्पोरेट में भी देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं, जो जिसने काम किया है कई बार वो काम करते हैं, वो सोचते हैं अरे मैंने इसको बता दिया तो ये मुझसे अच्छा काम कर देगा। उसका एनुअल रिव्यू जी टोकल हो बंदे में तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि बर्मिंघम तो इतना बड़ा सिटी है ना कि अगर और भी 500 बॉयलर गैस इंजीनियर भी आ जाएगा या इलेक्ट्रिशियन भी आ जाएगा, कम होगा। ट्रेड्समैन की अभी इस वक्त इतनी डिमांड है ना यूके के अंदर, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है ना वो स्काई रॉकेट कर गई हैं सर। एक बॉयलर इंजीनियर हाथ में नहीं आता, प्लम्बर हाथ में नहीं आता, इलेक्ट्रिशियन हाथ में नहीं आता, ठीक है। और आई थिंक ये ब्रेक्सिट की वजह से भी कुछ थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है। तो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ऊपर जा रही हैं। और हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हैं जैसे नसीर भाई हैं, अब नसीर भाई को मैं इंशाल्लाह मिलूंगा अगले 1-2 दिन में और इनको मैं गाइड करूंगा कि ये कैसे अपनी जो ये अभी बॉयलिंग गैस का काम करते हैं, बॉयलर फिट करने का, इसको ये कैसे जो है ना वो एक कंपनी की सूरत में लेके आ सकते हैं, ना कि ये खुद हर बार करें। और बाकी ट्रेनिंग में कैसे जा सकते हैं इसमें, ये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक स्किल पहुंचे। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सुरीनवीर भाई, मुझे ये क्वेश्चन तो ही समझे इसको, जो आप अभी ये सर्विस अकोमोडेशन के लिए कह रहे थे, तो मैं चाह रही थी अगर मेरे हस्बैंड कोर्स कर लें, बिकॉज़ वी रियली नीड इट ऑनेस्टली। शबीर भाई को पता है, तो वो अगर शबीर भाई खुद बात कर लेंगे कल मेरे हस्बैंड से, तो अगर जी मैं कर लूंगा अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो। ठीक। आजकल वो सुबह उठते हैं तो फिर जब आते हैं तो 9 हो जाते हैं, फिर वो मैसेज छाड़ दे ना। शबीर साहब मैसेज छाड़ दे, कोई मसला नहीं। सर्विस अकोमोडेशन आप नईमा सिस्टर, आप किस सिटी में हैं आप? जी मैं पीटरबरो में। जबरदस्त जगह, लोकेशन है, बहुत जबरदस्त लोकेशन है। शबीर भाई आप तो है ना उधर? मैं इनके हस्बैंड से मेरी पूरी बात हो चुकी है, इस पे भी हुई है, लेकिन वो चूंकि अब इन दोनों मियाँ बीवी में से डिसाइड कर लिया ना मनीर साहब ने कि पहले सिस्टर करें ये कोर्स, वो ये कोर्स करना चाहते थे, ये ट्रेडिंग का। इसमें मैं आपको बताऊं कि लंदन हो गया, वेल्स के तकरीबन कार्डिफ हो गया, साउथ वेल्स में, नॉर्थ वेल्स में, मिड वेल्स में, और लेकिन कार्डिफ में ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रिजर्वेशंस हैं बहुत ज़्यादा, और हॉलीडे मेकर्स भी, लेजर रिजर्वेशंस भी बहुत ज़्यादा। ब्रिस्टल हो गया, लेकिन टॉप ऑफ द रेंज अगर कोई जगह है वो बर्मिंघम, लेस्टर, पीटरबरा, उसके बाद उधर आगे चले जाएं नॉटिंघम इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन दिस वन, यानी कि आपका नाइटली रेट 300, 400, 500 तक भी जाता है पर नाइट, पर 2 to 3 सर रिगार्डलेस अगर लोकेशन हॉट है या नहीं है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक जगह का एक नाइट का 300 है और एक जगह एक नाइट का फॉर एग्जांपल 30 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पर डिमांड नहीं है? नहीं, ये नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि वो उस जगह का रेट कम है, लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा जी बर्मिंघम मतलब गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन जिसको बोलते हैं, बर्मिंघम इज गोल्ड माइन, ठीक है जी। मिस्टर सुबह मनीर साहब ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਕਰ,
वो फिर 2-2 दिन फोन नहीं करते। मैनचेस्टर हो गया, लीड्स हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका अगर स्कॉटलैंड की तरफ चले जाएं तो न्यू कासल हो गया, ग्लासगो हो गया, ठीक है, टॉप ऑफ दी लिवरपूल हो गया, उसके बाद स्टोक हो गया, ब्लैकपूल हो गया। ये सारे इलाके जो है ना, यहाँ पे आप एक अनलिमिटेड स्ट्रीम ऑफ मनी है जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और आपका स्टोक में कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पे? जी, स्टोक आप बहुत मेंशन करते हैं, आपका कोई अपना? हाँ जी, स्टोक में हमारी जो अभी चल रही है बाइंग, हम अप्रैल तक हम 4 घर जो है ना वहाँ पे खरीदेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच जी। नवीद भाई, कोई डेवलपिंग की तरफ कोई है अभी डेवलपमेंट? वो जो ब्राउन हिल्स वाले में फंसे हुए हैं वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए ना अगर, तो वो किसी सरे लग जाए इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने में जो है ना वो काउंसिल जो है ना उसके साथ हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। तो लैंड तो उधर पड़ी हुई है, प्लानिंग परमिशन उसके ऊपर हुई हुई है, वैसे भी सिर्फ उसके ऊपर प्रो है अभी, तो प्रो की एग्रीमेंट हमारी होगी, एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल होगी। अब सिर्फ उसका लीगल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना, और फिर DFT उसको इशू कर देगी ऑर्डर के, जी ठीक है आप डाइवर्जन हो सकती है। जब डाइवर्जन हो जाएगी तो फिर हमारी लैंड फ्री हो जाएगी और हम उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। वो असल में एक किस्म का हमने ना लोटो टिकट ही खरीदा था, लैंड हमारी डेड चीप हमें मिली है। वो लैंड अभी अगर प्रो रिमूव हो जाता है तो 3 लाख की 4 लाख की भी कोई ना दे वहाँ पे। ब्राउन हिल हाई स्ट्रीट के ऊपर है बिल्कुल, वेरी गुड, जहाँ पे नहीं है क्विक फिट। जी बताया था आपने। हाँ, क्विक फिट के बिल्कुल सामने वाला जो वो जगह खाली है ना, वो हमारी है, सब वे के साथ बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है सर, इजाजत है फिर, 1 बज गया है। 1 बज गया सर, 1 बज गया। मंडे है तो इंशाल्लाह फिर अब 6 तारीख को मुलाकात होगी आपसे। कल नहीं आना, सेशन हो जाए। वो मेच्योर सेशन का आप कल बताएंगे। सॉरी इरफान साहब, कल डैडी जी से टाइम लगा मैंने कॉल कर। मैं हाजिर, मैं 9 बजे खड़का देगा फोन, फिर ना आखना मेरे सवेरे उठाता तो नहीं मैं सुबह जल्दी उठ जाना। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा। मैं सुबह जल्दी उठता, तुहानू पता ही है। मैं कर लूंगा सर। थैंक यू वेरी मच जी, और इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त मजा आया। और आप बहुत अच्छा था, नो डाउट। आई मीन ऐसे हम शाम को मिस करेंगे, क्या बोलते हैं कि अब करना क्या है इंशाल्लाह। ये देखे ना, ये सेशंस, मेंटरशिप सेशंस हम हफ्ते में 2-3 रेगुलर कर सकते हैं, शाम के वक्त आधा घंटा, ताकि देखे आज की इस बिजी लाइफ में ना, स्पेशली जब बंदा एक स्पाइरल में फंसा हुआ है, मंडे टू फ्राइडे या जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे टू स्टे मोटिवेटेड इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैं आपको बताऊं, जब आप जॉब कर रहे हैं एक सेट पैटर्न में है, तो क्योंकि आपका वो कंफर्ट जोन है, ठीक है, और उससे निकलना इट्स नॉट इजी थिंग सर, ठीक है। तो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, एंड फॉर दैट यू नीड टू either get together, interact with exactly somebody, hang around with people, you know, really motivate you, ठीक है। तो सर जी, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो फिश एंड चिप चला रही है जी, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨਾਸਕੀ। ਅੱਛਾ, दूसरी ने किया जी मैनू कोविड हो गया, उस गरीबनी ਨੂੰ टाइम ही नहीं मिला। शबीर भाई, ऐसे लोगों के साथ में काम करना चाहते हो, जिस तरह आप वो कह रहे हैं फिश एंड चिप्स टेक वे वाले, जो ये कॉर्नर शॉप्स हैं और अच्छी चल रही हैं, उनको बिजनेस मॉडल की पूरी समझ है। जी ठीक है, अच्छे पैसे वो एक टेक वे से बना रहे हैं, ठीक है जी। प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। जी सर जी, मेरा अपना ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक्सपेंड जो है ना, ये इनके साथ हम इंशाल्लाह को इसके ऊपर करेंगे कि को अगर हम इनको गाइड करें कि देखें, थोड़ा सा हट के देखें, बाहर आके ना अपने बिजनेस से बाहर निकल के, ठीक है, बर्ड आई व्यू से अपने बिजनेस को देखें कि आपका बिजनेस बेसिकली जिसको आपने एक दुकान की शक्ल दे दी है ना, वो एक इंटरनेशनल बिजनेस है। जी ठीक है, और आप सिर्फ उसी एक दुकान के अंदर ही फंसे हुए हैं। जी आप देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद थोड़े टाइम के लिए ना फ्री ईयर्स दुबई में रहा हूँ जी, तो उधर बहुत सारे लोगों ने बेसिकली सेम जो उनकी उधर का बिजनेस था ना फूड का, उन्होंने उस तरह जाकर सेट किया, उधर वो ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, यू नो। बस एक उन्होंने एक अपने एक सिस्टम बना लिया कि इस तरह ही सेम क्वालिटी जो यूके में दे रहे हैं वो दुबई में भी देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दे मेक लॉट्स ऑफ मनी।
बिल्कुल हमारी वो टैक्स फ्री मतलब कोई पैसे भी नहीं ऊपर ना, सब लोग बबल में यानी कि एक्सपेंड करने का पता नहीं है कि ना विच डायरेक्शन टू टेक, क्योंकि मलिक भाई उनको टाइम ही नहीं मिलता ना, क्योंकि वो टिल के ऊपर खड़े हैं ना 12 घंटे से 14 घंटे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, प्लस उनको कोई अगर गाइडेंस करने वाले भी गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि टिल को छोड़ने का दिल नहीं करता, मैं सही लिख के देता हूं आपको, उनको टिल को छोड़ने का दिल ही नहीं करता, ये बात भी है। हां ये भी ऑब्वियसली है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू फैक्टर्स। हां तो अगर उनको ये बता दिया जाए ना कि ये जो टिल आप समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छी चला रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक 9 पाउंड पे लेके आएंगे बंदा 9 साढ़े 9 पाउंड पे, वो आपसे 1000 गुना बेहतर चला लेगा ये। हाँ एग्जैक्टली सर मैंने जो है ना 9 पाउंड पे नहीं आना, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। आपको आपने तो टिल चलानी नहीं है ना सर, मैंने आपका कोर्स सुनाना है ना इंशाल्लाह। आपने तो संभालिया लेके चली जानी है। नहीं बहुत सारे काम क्या बोलते हैं आज की डेट में मैं आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सीट का खतरा है वैसे मुझे लगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं वही मैं बात कर रहा हूं कि देखिए फ्री करेंगे ना, इजी करेंगे। नवीद भाई देखिए, नवीद भाई खुद बोल चुके हैं कि मैं 16 घंटे नहीं बैठना चाहता, तो मेरे जहन में आइडिया आया, चले गए ना, मैंने तो मेरे तो जहन में उस वक्त आइडिया आ गया कि ठीक है अब नवीद भाई को अगर जाना है तो वो जाए, देन आई कैन टेक ओवर एंड ही वो रिचर्ड ब्रांसन बन गए ना, वो रिचर्ड ब्रांसन है। ठीक है ना, वो ना बैठता वर्जिन के ऊपर जाकर। एग्जैक्टली, तो वो अब एंजॉय करें, वो अपना प्रॉफिट एंजॉय करें, इरफान को सीईओ बनाएगा तो फिर वो जो है वो आगे डिलीवर हो रहा है उनका कोर्स, उनको परवाह नहीं है, वो अपने पैसे कमा रहे हैं, वही सेम जो वो कमा रहे हैं आज बैठ के ऑफिस में बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट में। आपका भी तो नवीद भाई ये अल्टीमेट वैकेंसी है नहीं, लेकिन इरफान भाई ने तो आपका यही गोल था कि एक वक्त आएगा तो आपका पैसिव इनकम और चीजें चलेंगी। इसमें जो कोर्स के रिलेटेड चीजें हैं सारी, कि अभी जो मैं चूंकि मैं सोचता हूँ कि जैसे अभी मैंने 7 दिन कंटिन्यूसली स्पेंड किया आप लोग के साथ, ठीक है जी जी, तो मेरा जो मिशन है वो ये है कि हम रिकॉर्डेड कोर्स को इतना बेहतर बनाएं, जिस तरह वो अभी अहमद उस्मानी भाई बात कर रहे थे कि कोई ऐसा तरीका है कि आप रिकॉर्डेड कोर्स को सिर्फ डिलीवरी में बनाएं, ना कि क्लासरूम स्टाइल हो। जैसे अभी हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यही हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये तो अनकट अवेलेबल होगा, लेकिन जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो एक स्टूडियो में प्रॉपर तरीके से व्हाइट बोर्ड के ऊपर हो, डिजिटल व्हाइट बोर्ड हो, उसको प्रॉपर नो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, पर मैं सिर्फ डिलीवर करूं, स्टार्ट से एंड तक कोर्स को डिलीवर कर दूं छोटे छोटे। मैं ऑलरेडी सब स्ट्रक्चर बना चुका हूं, जो कि मैं बैठ को आपको सारा बताऊंगा और बता रहा हूं, कर चुका हूं ये सारा, बिकॉज यू वेस्टेड टू मच टाइम। मैंने ये सारा नोट किया है, आप माइंड नहीं कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं आपकी लेकिन ये जो पर्सनल इंटरेक्शन है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इनवैल्यूएबल है, ये इनवैल्यूएबल है। पर्सनल इंटरेक्शन जो है ना, मैं आपको बताऊं, जितने मर्जी रिकॉर्डेड कोर्सेज से भरी पड़ी है इंटरनेट, जो मर्जी हो जाए सर वो क्या बोलते हैं लेवल डिफरेंट है। एग्जैक्टली आप बता रिकॉर्डेड कोर्स में जैसे बता दोगे ना, क्या बोलते हैं कि सेल टू कॉल और बाय टू ओपन एंड सेल टू ओपन, हमने बोल दिया, मेरे क्वेश्चन आ गए, मुझे 10 क्वेश्चन आ गए दिमाग में ऑलरेडी। नहीं वो होगा क्लियर, बिल्कुल सही, फिर नहीं आंसर होता। रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं, रिकॉर्डेड कोर्स का स्ट्रक्चर मैंने लाइव कोर्स की बात नहीं कर रहा। नहीं आई नो यस रिकॉर्डेड कोर्स में बात कर रहा हूं। इरफान भाई आप लेट हो गए मेरे हाल में, नवीद भाई तो हर चीज के रोबोट बना रहे हैं, बिकॉज़ रोबोट बना रहे हैं। हां तो वो बनाए, रोबोट की तो बात ही नहीं हो रही, वो रोबोट। लेकिन हम एक और काम करेंगे सर जी, आप लेट हो गए। अगला कोर्स जो है ना मार्च का कोर्स जो है ना, वो पहला सेशन इरफान भाई डिलीवर करेंगे, देखते हैं रिजल्ट। अगर इरफान भाई रिव्यू अच्छे ना आए तो आपकी खैर नहीं है फिर। नहीं इरफान भाई जितने स्टूडेंट भागे सब बच्चा आपको कर लेंगे। नहीं मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि उनको कोई बैठ थोड़ी ना, मैंने पहले उनसे प्रैक्टिस लेनी कि सर देखें कि इस तरीके से वो मुझे, जैसे मैं उनको ऑब्जर्व किया ना इस पूरे कोर्स में कि कहां इनको कहां स्किप करना चाहिए, वो मैं उनसे शेयर करूंगा, फिर वो मुझे अपने स्किल्स बताएंगे, यार तुम्हें ऐसे करना है, देन ऑब्वियसली वी गोना टेक इट फ्रॉम देयर। आई एम नॉट गोना लेट हिम डाउन एंड पुटिंग मी ऑन हिज चेयर एंड आई एम गोना लेट हिम डाउन, ऑफ कोर्स नॉट, it's not gonna happen. I'll make sure that he is confident and he knows when he is sitting in Bahamas enjoying his holidays, he knows that Irfan is delivering 100%. I don't care. ऐसे courses होते हैं जैसे I will not gonna take his seat until unless he's confident. आपको पता है आप मुझे बहामस में नहीं पाएंगे, आप मुझे मदीना में पाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है नवीद भाई, मैं बोल रहा था क्या बोलते हैं, ये ऑफ द एंटायर कोर्स अगर मुझे एक कोई चीज दोबारा अगर पढ़ना हो, हाँ जी ठीक है, थोड़ा मैं टॉपिक चेंज करूँ, तो
तो वो एक ऑप्शन वो होगा, वो ऑप्शंस का पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जी। तो आई डोंट नो, अगर क्या बोलते हैं ये 7 डे कोर्स में अभी जाके दोबारा देखेंगे तो हो सकता है कि आप ये मे बी किसी एक दिन एक सेशन करते हैं जिसमें खाली हम ऑप्शंस के बारे में 2 घंटा खाली क्या बोलते हैं देख लेना भाई। हाँ नहीं हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं, लेकिन कई बार अभी जैसे कि 1 महीने बाद एक रिवीजन हो जाए ना, एक रिवीजन हो जाए खाली ऑप्शंस पे। मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि जो कस्टमर्स एग्जिस्टिंग आपके जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको रिवीजन आप ऑब्जर्व कीजिएगा, रिवीजन मैं दूंगा, फिर आप मेरी गलतियां निकालिएगा कि एज इट मतलब मैं इनको डिलीवर किया कि नहीं किया। उसमें उनकी एनर्जी ज्यादा लग जाएगी ना। अच्छा मैं जो कह रहा हूँ ना वो ये कि एक तो आप जनवरी के ऑप्शंस की कोर्स जरूर हाँ वो तो देखेंगे, रिकॉर्ड देख लेंगे, लाजमी देखें, ठीक है। दूसरा ये कि जो मेंटरशिप सेशंस है ना वो हम टॉपिक डिसाइड कर लिए करेंगे पहले से, हाँ ठीक है जी। ओके जी, हम एक पोल क्रिएट करेंगे जी, हम कहें जी ज्यादा लोग कहते हैं जी कि इस हफ्ते हम ऑप्शंस के ऊपर बहस करें, ठीक है, तो हम सिर्फ ऑप्शंस को ही लेके चलेंगे, ठीक है। उस हफ्ते एक सेशन वीक में हो जाए या हर 15 दिन के बाद एक सेशन हो जाए, ठीक है, तो वो एक कंटिन्यूस जो है ना वो एक चलता रहेगा लर्निंग प्रोसेस। और ये जितने ज्यादा लोग आई थिंक सक्सेसफुल होंगे ना, और मुझे पता क्या नजर आ रहा है, आई सी अ कोर टीम फॉर्मिंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हीं में से लोग सर, इन्हीं में से ही लोग हिस्सा बनेंगे टीम का। हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊं, नर्जिस को मैंने इस टीम का हिस्सा बनाया, उसकी वजह ये थी कि नर्जिस को मैं मेंटोर कर रहा था पिछले 2-3 साल से तकरीबन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वो एक मिस्टेक ना करता, जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करना चाहता, सबको पता है क्या मिस्टेक उसने की, ठीक है जी। तो ही वाज वर्किंग, ही वाज ऑन पेरोल एज वेल, एंड उसको एक कंपनी के अंदर हिस्सा भी था एक, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं वो उस तरह का सोच नहीं रखते, ठीक है। ये तो है, ये तो है। कहते हैं सोने के अंडे एक दफे निकालो मुर्गी। हाँ जी, उसने तो ऐसा नहीं ना होता। हाँ जी, उसने अपनी एक वो रेगुलर मैसेजेस कर रहा था मुझे भी, कुछ दिनों पहले मैसेजेस कर रहा था रेगुलर। हाँ जी, आई मीन ही वाज ट्राइंग टू सेल हिज कोर्स एंड स्टफ। मैंने उसको बोला कि यार अभी मैं इस लेवल पे नहीं हूं, मैं ऑलरेडी कोर्स ले रहा हूं नवीद भाई से 1-to-1 में हूं, तो बट ही केप्ट ऑन मैसेजिंग। मैंने आपको बताया नहीं फालतू की जरूरत नहीं है, मुझे देखिए मेरी बात सुने, मुझे एतराज ना होता कि अगर वो मुझे पहले बोलता ना कि मैं ये करना चाहता हूँ साइड पे, ठीक है। जैसे मैंने नवीद भाई से पूछकर ये जनवरी वाला ये ग्रुप बनाया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। नहीं वो तो ठीक है, वो उसके ऊपर बहस नहीं करे, कोई नहीं, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि इट्स लाइक मैं जो मेरी नीयत किस तरह की है, जब मैंने नर्जिस को कहा कि ओके जी एक देखे नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप ट्रेडिंग 402 के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, एंड देन यू ऑफर कि जी मैं एक एडिड कोर्स जो है ना आपको दे रहा हूं, ठीक है। It looks bad on you क्योंकि वो दैट मींस कि मैंने अपनी जॉब प्रॉपर नहीं की। 402 का बंदा है और वो हमें एक और कोर्स भेजने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं कि इसका मतलब है कि मैंने अपनी जॉब प्रॉपर नहीं की है। बात समझ रहे हैं आपकी? नहीं, मैंने आपसे जब ये पूछा था कि it was completely out of order, और फिर जब मैंने उसको डिसएंगेज किया, मैंने बाकायदा पब्लिक ग्रुप में मैसेज छोड़ा, मैंने कहा कि अगर किसी बंदे को नर्जिस से राब्ता करना है, ये उसका आईडी है, डायरेक्टली उससे अगर कोई सर्विस लेनी है ले ले, ठीक है। मैंने उसको फुल कंट्रोल दिया, अभी भी उसके पास फुल पब्लिक ग्रुप में कंट्रोल है। मैंने उसको बोला है कि अगर वो कोई अपनी प्रोडक्ट ऑफर करना चाहता है, क्योंकि ही इज अ टैलेंटेड गाय, ये नहीं मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, ही इज वेरी गुड गाय, ठीक है। उसकी शायद नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन उसने किया ये, ठीक है, अप्रोच गलत थी, अप्रोच गलत। तो मैंने फिर उस बाकायदा आई डोंट नो पब्लिक ग्रुप में किसी ने मैसेज पढ़ा है मेरा कि नहीं पढ़ा, कि डायरेक्टली आप उससे राब्ता करें अगर कोई उससे सीखना चाहते, क्योंकि जो लोग प्राइवेट ग्रुप में थे दे नो हिज वर्थ, दे नो कि किस तरह का बंदा है वो, किस तरह की वो हेल्प कर सकता है आपको, ठीक है। तो व्हाई नॉट, मैं उसको कंप्लीटली रूट आउट, क्योंकि मेरा उसके साथ 4 साल का ताल्लुक है, मैं वो खराब तो नहीं करना चाहता इस छोटे से मामले के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये नहीं मैं कर सकता कि he stays trading 402 employee and you know sell something of his own under the same umbrella and not say that okay this is from trading 402 सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता। हाँ जी, ठीक है। तो वो सर जी मैंने 2-5 मिनट दे एक्सक्यूज करते हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर जाओ, ठीक। बस हमें ना ये है ना लॉन्ग टर्म गोल्स देखें ना, बेसिकली जो आपको लॉन्ग टर्म गोल नजर आ जाता है, क्योंकि
देखिए ना, मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि जो एप्पल के साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था ना जी, वो सारे एंड में मल्टी मिलियनर बने थे वो सब। बिल्कुल आप सब लोग जो है मे बी 5, 6, 7 years के बाद यू कैन ऑल बी सिटिंग इन अ बेंटली। बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए ना इसमें अप्रोच की बात होती है। यू हैव टू कीप योर अप्रोच बिल्कुल सही तरीके से। अब आप फर्स्ट करें, मेरा मेंटोर है, ठीक है, मैं उससे मतलब मैं आपको एक बता नहीं सकता कि उस बंदे ने मेरी जिंदगी किस तरह बदली है, ठीक है। अब मैं कहूं जी कि जहां पे वो बैठा हुआ है, अगर मैं उसी के ही क्लाइंट्स को अपनी किसी प्राइवेट मैसेज में कहूं कि जी जो वो सिखा रहा है उससे बेहतर मैं सिखा सकता हूं आपको, ठीक है, ये मेरे बारे में बहुत कोई अजीब सी बात हो जाएगी, और जो मेरा मेंटोर है उसके बारे में भी अजीब बात हो जाएगी, ठीक है। ये अनएथिकल है, अनएथिकल है। तो लाइफ में ना ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी को ना ट्रस्ट करना, उस पर चलना। मेरा ये बिलीव है कि अगर आप सक्सेस शेयर करें तो सक्सेस दुगनी होती है, ठीक है जी। तो मुझे लगा नरजिस इज अ टैलेंटेड गाय, ही विल फिट इन वेरी वेल विद आवर टीम एंड सब कुछ। चलो मैं कोविड मैं 4 हफ्ते को बेड पे था, कोविड में था, मैं जो है ना वो नहीं एक्टिव हो सका ग्रुप के अंदर। तो बाद में मुझे पता चला जी कि 4 हफ्ते क्या हो रहा था पीछे सारा मामला, ठीक है। तो बहरहाल चले होता है। आप देखिए ना जिस नवीद भाई क्या बोलते हैं, मैं सॉरी मैं बस बोल के मैं जा रहा हूँ ऑफ टू बेड। नवीद भाई मैं बोल रहा था वो मेंटरशिप में आप जो करते हैं ना, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे क्या टॉपिक को डिस्कस करना है, मगर एक सजेशन मेरा था कि जैसे अब हम लोग अब डेमो पे जाएंगे, ट्राई करेंगे जितना भी टाइम मिलेगा जी जी टूल पे, ट्रेड जीरो या जो जिस पे कर रहा है, हाँ जी, प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने चार्ट हम ऑब्वियसली आपसे शेयर करेंगे, लाइक कि कहाँ पे क्या गलती करी है। तो मे बी जब हम वो मेंटरशिप करें तो किसी 5-6 लोगों का चार्ट आप शेयर करके दिखा दें कि देखो ये इन लोगों ने यहाँ पे ये गलती करी, तो बाकी हम जो ज्वाइन करें तो वो भी सीख लें। इसमें ये होगा कि हर बंदा जो डेली ट्रेड करे ना, हाँ, तो वो शेयर कर डेट वाइज फोल्डर बना के अपने ही कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट्स हर रोज शाम के वो रख ले, ठीक है। और साथ में ग्रुप में शेयर भी कर दे। लेकिन जब हम लाइव सेशन करें ना जूम के ऊपर, तो फिर वो अपने फोल्डर में जाके उस डेट के वो स्क्रीनशॉट्स निकाले और हम उनको डिस्कस करें बाकायदा तौर पे। हाँ वैसे ही, तो फिर थोड़ा सा शेयर स्क्रीन कर ली ना, शेयर स्क्रीन कर लो तो दिखा दो सबको। That's the way to go. Yeah, इसमें बहुत फायदा होगा। मैं इमरान भाई से कह रहे थे बहुत फायदा है अपना। Of course. Because learning from the faults of others. सबकी गलतियों से मिस्टेक्स हम सारे फिर जो है एक्सपोनेंशियली जैसे बोलते हैं, जो गलती आप करेंगे वो गलती हो सकता है इरफान भाई ना करें, जो इरफान भाई करेंगे वो हो सकता है मलिक भाई ना करें, मलिक भाई डिफरेंट गलती करें डिफरेंट तरीके से। तो जब हम इतनी गलतियों को डिस्कस करेंगे ना तो इंशाल्लाह उसमें से तो जल्दी सीख जाएंगे। हाँ वही और अच्छी चीजों से भी, जब कोई आपने कोई चीज की है अच्छी, उसका रिजल्ट उसको वो प्रॉफिटेबल में गया है, तो ये नहीं कि सिर्फ आपने बैड और नेगेटिव दोनों, आपने गुड ट्रेड्स भी शेयर करने हैं, ठीक है जी। ऑफ कोर्स हाँ दोनों, ठीक है जी। कूल, ठीक है नवीद भाई, एवरीवन थैंक यू। हाँ थैंक यू ऑल। अभी मैं ट्रस्ट पायलट का लिंक भेजता हूं, वहां पे प्लीज रिव्यू छोड़ दीजिए जब व्हेनेवर यू कैन है यार। हाँ बिल्कुल ओके एवरीवन, ओके अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। रीसेंट वाली जो स्लाइड्स हैं वो भी शेयर कर दें प्लीज। ये अभी मैं अपडेटेड जो है अब भी अपलोड करने लगा हूं। थैंक यू। नहीं बट ये है कि बस दैट्स, अगर आई थिंक हम इसको लेकर चलते रहे इस तरह तो आई थिंक एवरीबॉडी विल बी वेरी सक्सेसफुल। सर अगर हम कनेक्टेड रहे ना तो शुड बी ऑलराइट इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स आई थिंक सो, बिकॉज़ जस्ट गेटिंग इन टच। क्योंकि हमारी ग्रुप इतनी भी बिग नहीं है इकराम भाई, हमारी ग्रुप इज यू नो इट्स लाइक ओवरसीएबल। आई मीन यू कैन सी के इतनी भी ऑलमोस्ट अब हर बंदा एक दूसरे को जाने लग गया है। हां एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द कोर्स, यू नो, टू बी ऑनेस्ट। Thank you, Sayyid bhai. Thank you. I think it's a good way. I mean, actually, honestly, बात ये है नवीद भाई के दूसरों को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि I think before we all came in, सर जी we all were critical. दो सुनो आ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं पता है क्या है कि this is literally out of the blue thing. आप सब लोग देखें ना कि आपने जिस तरह जीरो कह रहे थे अभी, I personally just heard about stock. That's it. Nothing else. कोई बंदा आपको मिलता नहीं है, कोई आपके सामने एग्जांपल नहीं होती, nothing at all. So इस तरह की चीज then is really hard to make people understand. Yes, when you start doing it and putting something on the table, you know what, look at my statement, this is what I made, even £100, £200, then they will see through. Problem is they want to see actually what's going on. They don't want to just say, you know what, problem ये भी है ना मोहम्मद भाई के in this market there are so many people, you know,
जो कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं, और आप जैसे कोई लोग कह रहे थे ना स्कैमर्स, या स्कैमर्स भी है, कोई रियल भी है, बट आप ना डिसाइड नहीं कर पाते whom to trust, क्योंकि बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये थी कि नवीद भाई आपका टिकटॉक चल रहा था, और जो बातें आप कह रहे थे ना और जिस एनर्जी के साथ आप डिलीवर कर रहे थे, पर्टिकुलर इरफान भाई के, मैं कहता हूँ मैं बगैर इरफान भाई के आई वुडंट हैव बीन इन दिस कोर्स, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है और it was an open discussion, और आपने फिर से एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा वाओ दिस इज समथिंग, दिस इज नॉट लाइक द नॉर्मल थिंग, क्योंकि नॉर्मल मुझे पता है वो जैसे किसी कॉर्पोरेशन में वो बस कोर्स डिलीवर कर लेते हैं, दैट्स द एंड, यू नो। बिल्कुल ऐसा ही है। 3-4 घंटे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको कोर्स बेचने की मोटिव डिफरेंट होता है। उनका कोर्स बेचने का मोटिव ये होता है कि सिर्फ उनकी पॉकेट भरे और जब डिलीवरी करें दैट्स इट, अगले बंदे का क्या होना है जो मर्जी होना है, ठीक है। हमें नहीं पता उसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नियत इसके पीछे कुछ और है, जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते कोई मसला नहीं है। तो मेरा मोटिव बड़ा डिफरेंट किस्म का इंशाल्लाह। पर इस आइडिया को भी आगे लेके जाएं, क्योंकि आई थिंक ये इसमें भी बहुत सारा बिजनेस है, क्योंकि जी ऑफ कोर्स बिजनेस तो है विदाउट अ डाउट कि अगर हम देखें, पहली बात ये कि अगर हम मैस लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगियां बदलने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे इकराम भाई ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अभी तो हम ये प्लांट्स लगा रहे हैं छोटे छोटे, ये 12 महीने से 18 महीने में ये क्या करेंगे, ये फल देना शुरू करेंगे। Exactly. और जब फल देना शुरू करेंगे तो तब इसका जो वो कंपाउंड इफेक्ट है ना वो निकल के सामने आएगा, तब ट्रेडिंग 402 कुछ बनेगा। जिस तरह आज इनेबलर्स को देख लें, ठीक है जी, उनके पास ओवर 500,000 से ऊपर के स्टूडेंट हैं बैठे हुए जो उनसे सीख के काम कर रहे हैं आगे। हाँ जी, जो जिस गोरे की आप बात कहते हैं, मुझे उसका नाम भूल गया, जिस पर आपने कहा था जिसने डे ट्रेडिंग जो बड़ा अमीर हो गया, रॉस कैमरन। हाँ रॉस कैमरन, हाँ जी। नहीं, इनेबलर्स की दूसरे जो अपना पाकिस्तानी है, इनेबलर्स का सर अच्छा मैंने आप बताया था ना, मैं ले रहा हूं अपना कोर्स, मैं ही कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। नवीद भाई उसमें एक और भी है ना, उसमें एक और भी है, सनी अली। कौन? हाँ सनी अली भी है, सनी अली भी है, वो ई कॉमर्स के, वो भी है, एक्सट्रीम कॉमर्स। हाँ तो लोग अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट, ऑप्शन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट है, ये बहुत एक किस्म की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अभी सर सिंस क्रिप्टो हिट, इसका काफी जो यंगस्टर्स हैं इस तरफ आना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ये भी है कि हमारे पास वही अगेन कि ऑप्शन ही कोई नहीं है मौजूद सर, कोई बंदा सिखाने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में देखें आप, जो कुछ कर लेता है वो फिर अपनी उस स्पीड में जा रहा है कि पता नहीं सासे कमतरी है हम लोगों में कि हमारा एंड वो समझिए एक रेस होती है ना, फिर रेस जो बंदा जीत रहा था नहीं, एंड ही कोई नहीं है। मतलब है कि एक बंदे का टारगेट होता है नहीं यार कि ये अचीव कर लूं तो देन आई एम कंटेंट। नो, वैसे एक बात है ग्राम भाई, ये भी रेस अजीब सी है। जैसे नवीद भाई ने शुरू किया ना काम, इनको देख के और भी लोग होते हैं अपनी कम्युनिटी से आगे आएंगे, देखेंगे यार बंदा कर रहे हैं हम भी करें, ये भी चीज होती है ना। और इसमें यार मेरा भांजा है, ठीक है, एनेबलर से उसने सीखा है, उसी ने मुझे एनेबलर्स का बताया था। उसकी स्टोरी बता दूं, वो 16 साल का अभी, ठीक है ना, और वो इस टाइम सिर्फ 4 अकाउंट, अमेज़न के 4 अकाउंट की लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट के एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे रहा है एनेबलर्स के। एक अकाउंट के सर $1500 चार्ज करता है वो, ठीक है जी, 4 अकाउंट, कितने पैसे हो गए? $6000 जी। सर लाहौर में बैठा हुआ है, सिर्फ लैपटॉप के आगे। अब लगा ले पाकिस्तानी कितने पैसे बन गए? $6000। यहाँ से किसी बंदे को पूछ ले, $6000 कमा रहा है कोई? बहुत कम लोग, ठीक है। बहुत इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सर आजकल पैसा कमाने का। हाँ, एक तरीका, एक दिन में सिर्फ 4 घंटे और 4 अकाउंट की लुक आफ्टर क्या कर रहा है? इन्वेंट्री देख रहा है जी, ट्रेड देख रहा है, कस्टमर सर्विस देख रहा है, एवरीथिंग ही इज लुकिंग आफ्टर। और उसने आगे से उसको आउटसोर्स भी कर दिया है जी। बिल्कुल अच्छा। $6000 तो वो कमा रहा है, यानी एक कंपनी से वो 1500 ले रहा है, आगे से उसने लड़के रखे हैं 500 में, एक अकाउंट दिया हुआ है, और वो इज नाउ ग्रोइंग फर्दर। बिल्कुल ऐसा ही है, तरीका यही है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में लाहौर में रह के $6000, 150 का मेरे ख्याल डॉलर है, तो ये कितनी अच्छी खासी पाकिस्तानी पैसे बन जाते हैं सर जी। ऑफ कोर्स, तो लगा लें साहब एनेबलर्स, उसी ने मुझे बताया, और मैं मतलब मुझे भी अब 3 महीने हो गए एनेबलर्स के, मैं सीख रहा हूं। एक इंसान की कम से कम 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए, कम से कम 3 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम।
ठीक है जी। सर जी आप सॉरी टू इंटरप्ट जी जब आप कहते हैं सर्विस अकोमोडेशन में आप you don't have to be physically involved. What sort of involvement that will actually looking into it? Okay, उसमें 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 है आपकी हाउसकीपिंग जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। मतलब करनी है क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग एंड गेटिंग द प्रॉपर्टी रेडी फॉर नेक्स्ट गेस्ट, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन दिस बिजनेस, ठीक है। जो कंपनीज आप हायर करते हैं वो हम तो फुल टाइम हमारे अपने एम्प्लॉइज हैं, हम आउटसोर्स नहीं करते इसको। बर्मिंघम में किसी को भी चाहिए क्लीनर हाउसकीपिंग की सर्विस, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, फुली कवर्ड। फिर तो इशू ही कोई नहीं है सर, ये इशू में है तो आई वाज थिंकिंग दैट कि यही तो बड़ा इसमें होगा कि रोज कोई न कोई भागा होगा। हां जी, बर्मिंघम में कोई इशू नहीं है। जो मसला था चेक इन का और चेक आउट का वो हमने हल कर दिया है, स्मार्ट जो है वो स्मार्ट चेक इन जो है ऑटोनमस चेक इन के थ्रू, ठीक है जी, वो इशू खत्म हो गया, ठीक है। वो और भी खत्म हो जाएगा जब हमारा ये रेंटल वाइज का सॉफ्टवेयर मुकम्मल लॉन्च हो जाएगा और इसमें फिर सारी चीजें जो है ना वो ये नवीद साहब कब तक लॉन्च करेंगे? अच्छा, ये तकरीबन समझ लें कि लॉक वाइज फाइनल टेस्टिंग में है और जो रेंटल वाइज है ना उसके ऊपर थोड़ा सा काम बाकी है। रेंटल वाइज बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, जो डिफरेंट चीज़ों को हुक कर रहा है आपस में, जैसे लॉक चेक इन का सारा सिस्टम हैंडल करता है। फिर उसके बाद हमारा टास्क वाइज है, टास्क वाइज मतलब जो क्लीनिंग हो गई, जो अपने प्लम्बर्स हो गए, गैस इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, आपका कर्टन टूट गया है, हैंडीमैन हो गए, ठीक है, उनको आपस में हुक करेगा टास्क वाइज, ठीक है जी। सो ये एक उसके बाद रेट वाइज हो गया जो आपका रेट मैनेज करेगा, मतलब डिमांड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सो तकरीबन 4 चीज़ें हैं, ठीक है, जो ये मिल के रेंटल वाइज सॉफ्टवेयर बना रही हैं, ठीक है। तो तकरीबन हम इसके ऊपर 1.5 साल से काम कर रहे हैं, अब तक तो ठीक ठाक पैसा भी जा चुका है इसके अंदर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम मई तक इसको एटलीस्ट बीटा टेस्टिंग में हम अपने लिए लेके आ जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसको तकरीबन 2-3 महीने के बीटा टेस्टिंग कर लेंगे तो फिर हम इसको ओपन मार्केट में लेके आ सकते हैं। अभी जैसे जो मेन कंपनी है जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कंपनी है वो है तोकीत, ठीक है जी, जो कि कोर्स में आपको वो आप दिखा रहे थे उस दिन ना, ये वही मेरा। तो ये ऑटोनोमस नहीं है, इनकी अभी इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। तो इसमें आपकी जितनी बुकिंग्स थी सारे प्लेटफॉर्म से वहां शो हो रही थी ना, जो आप एक ही जगह पे आती है। हां जी, चैनल मैनेजर उसको बोलते हैं। सॉरी, ये सब बताया सर आपने तौकीद का और वो ऑटो लॉक अलीबाबा से सब आप सब सारा कुछ तो बता चुके हैं सर। आप टिकटॉक पे पीछे रह गया कुछ बता के रह गए कोर्स ना ले सर, क्या हो गया सर जी? तो आपके टिकटॉक में सारा ये सारा आपको मैंने टिकटॉक से सारा पिकअप किया सर। हमें रिफंड करें आप। जुल्फकार भाई रिफंड मांगना शुरू हो जाएगा जब, पता क्या, आप जुल्फकार भाई कोर्स में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। नहीं सर जी, इसमें असल में कोर्स में जो मेन चीज है ना वो तो होगी बिल्कुल, उसमें स्पेशल लीगल आपने काफी सारा कुछ क्लियर किया था। ये मेरे ख्याल से मैंने दिसंबर में या नवंबर में आपकी टिकटॉक देख रहा था लाइव। वो तो मैंने सदका जारिया के लिए किया था कि अगर किसी को इन्होंने फायदा उठाया नहीं, मैंने फायदा बिल्कुल उठाया। मेरे पास एक चीज वो नोट है जो आपने बोला है। एक आप हैं वैसे खत्री, आप हैं खत्री, मैंने ये नोट कर लिया। एक चीज मैंने नोट की थी जो मेरी बात सुनिए, नवीद भाई उस वक्त बहुत मूड में थे, मैंने बोला अब ये आया बकरा चूड़ी के नीचे। मेरी बात सुनिए, अब जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सारे जवाब मिल रहे हैं। अभी मैंने वो कंपाउंड इफेक्ट का मैंने वो बुक भेजी, ठीक है, 11 पाउंड की बुक है, तो भाई ने फटाफट जाके ना फ्री में लेके आ गए मेरे 11 फ्री में से पूरे के पूरे, ठीक है भाई। ये देखें आगे बांट भी रहे हैं फ्री में। ये गलत है, उस बुक को डिलीट करें वहां से, ठीक है जी। अच्छा गलत है सर? नहीं, कॉपी राइटिंग इशू है, ये एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सो ये कि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर कोई बंदा सही इसको करना चाहे तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो लोग बर्मिंघम के अंदर हैं वो बहुत इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बर्मिंघम सर टाइम मैं कह रहा था कि टाइमिंग का मसला है, अगर अनदर बिजनेस टू रन देन फैमिली देन ये भी आपने तो रन ही नहीं करना। अगर आपने रन करना यही मैं कह रहा हूँ कि कितना मतलब कितना मार्जिन रखूं मैं इसमें। अच्छा, मैं महीने के तकरीबन 7 से 10 घंटे स्पेंड करता हूँ इसके ऊपर,
क्योंकि मैं पर्सनली बंदा बहुत लेजी हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तकरीबन महीने के 7 से 10 घंटे स्पेंड करता हूँ, और उससे मुझे जो रिटर्न आता है, जो मेरी R2K होम्स है, वो तकरीबन 10 से 17,000 पाउंड माहाना वो मुझे देती है। वेरी गुड। तो लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस ऑक्यूपेंसी कितनी है। अगर हमारी जिस यूजुअल ऑक्यूपेंसी है 87 एवरेज पे रखें ना सर, वो तो अभी हालात जो है वो नहीं, हमारी अब वापस आ रही है, इस हफ्ते से वापस आई है हमारी ऑक्यूपेंसी। मतलब है ये जो पिछले गया है सारा फेज, ये तो अनयूजुअल था ना, नोबडी एवर थॉट अबाउट इट। जब तो अगर हमारी स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी हो तो हम मुझे तकरीबन नेट जो है ना वो यहाँ पे बैठ के कुछ भी ना करके, वो सिर्फ 7 से 10 घंटे काम करके, वो भी फोन के ऊपर चेक करना, चेक एंड बैलेंस करना सारा कुछ, ठीक है। अनदर क्वेश्चन सर, आई वाज थिंकिंग के जिस तरह की आजकल मार्केट जा रही है, स्टॉक मार्केट, इसी तरह ही होती है या इन दोनों को खास जो है आफ्टर ऑल दिस ये बिहेव कर रही है इसी तरह? स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट, ये जो पुल बैक होता है ना, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वार्टर में आता है। क्वार्टर में which is an opportunity to make money. हमेशा जब भी मार्केट रेड जाती है तो that is the day you go for shopping, ठीक है जी। मैंने उस दिन बोला था बड़ा क्लियर कट के, जिस दिन मार्केट 30 to 50% ड्रॉप हो और आपका दिल धड़क धड़क करे के खरीदना नहीं है, वही दिन है खरीदारी का। फ्राइडे का न्यूज़ आपने कहा था मैं शॉपिंग करूंगा, उस दिन आपने की है शॉपिंग? हाँ, मतलब मैंने जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि जिसके होप में था वो हुआ नहीं, बिल्कुल रिवर्स हो गया सारा मामला। लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वापस आए, मुड़ के अगर आएगा। नवीद भाई, अभी मैंने वो अपनी हिस्ट्री चेक की, मेरे पास तो अभी तक वो पेज ही पड़ा है जहां आप लेकर गए थे कि ये लॉक अली बाबा के इस सेलर से बाय करना, वो भी पड़ा हुआ है मेरे पास। फिर जले हैं अभी। आप तो पूरे के पूरे बन निकले जी। इरफान भाई, आप ट्रेडिंग को छोड़े, आप ये कोर्स शुरू कर दे, सर्विस अकोमोडेशन। वहां पे तकरीबन मैंने उस लाइव में ना बहुत तकरीबन मेरे ख्याल से सारा कुछ ही बता दिया था। तो ये टीटी लॉक्स की बात हो रही है ना? जी, वो तो उन्होंने याद है, मैंने भी किया जी वो सर, वो मुझको भी याद है, मैंने भी देखी थी, मैं भी कर चुका हूँ। मैंने भी सवाल दो वीडियो देखी थी आपकी, जो कहां पे अलीबाबा में, फिर आगे आपने बोला अलीबाबा में यहाँ जाएं, फिर आगे इसको जाएं, इस सेलर पे ये मैंने सदका जारी के तौर पे सबको बोला ना, जो सीख सकता है सीखे करे, सीख ले। वो उस वक्त दरिया दिल हुए हुए थे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी हेडेक्स हैं जो आपको कोर्स में पता चलेंगी, ठीक है जी। ठीक है सर, हम मतलब मैं कब डिनाई कर रहा हूं कि मैं नहीं आ रहा, हम जस्ट सही शेयरिंग के वो अपना सारी चीजें, आप काफी सारी चीजें शेयर की। लेकिन देखिए, जहां पे भी बिजनेस के अंदर स्ट्रेस होती है ना, वहां पे रिवॉर्ड जरूर होता है। यस, ठीक है, ये नहीं होता कि रिवॉर्ड के बगैर, लेकिन वो स्ट्रेस आपने बर्ड आई व्यू से लेनी है, ना कि बिजनेस के अंदर से लेनी है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आप अगर खुद सर्विस अकोमोडेशन रन कर रहे हो, आप क्लीनर भी खुद हैं, हाउस कीपर भी खुद है, चेक इन भी आप खुद करवा रहे हैं, चेकआउट भी खुद करवा रहे हैं, ठीक है जी, और कस्टमर सर्विस भी सारी आप खुद हैंडल कर रहे हैं। Booking.com, एक्सपीडिया और Airbnb से भी आप खुद डील कर रहे हैं, ठीक है। बिल्डर को भी आप खुद फ़ोन कर रहे हैं, गैस इंजीनियर को भी खुद बुक कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट, बिकॉज यू विल एंड अप स्पेंडिंग लॉट मोर टाइम देन यू कैन एवर इमेजिन, बिकॉज इट्स अ कस्टमर बिजनेस, ठीक है जी। और चूँकि ये रिमोट बिजनेस है मोस्टली, ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल रात को 1 बजे एक गेस्ट की हीटिंग नहीं चल रही है, ठीक है, कुछ दम होते हैं ना गेस्ट, उनको समझ नहीं आ रही हीटिंग कैसे ऑन करें, तो अब उस वक्त क्या होगा रात को। अब मैं दोबारा से ये सारी बातें जो है ना वो आपको बता रहा हूँ, इधर जो राज वाली बातें। हाँ, वो सर आपने मेरे ख्याल से कोई वो रिमोट एक्सेस था हीटिंग का, वो बताया था कि आप मतलब वो रिमोटली उसको, वो तो सॉल्यूशन है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या होगा, वो तो आपको फोन करेगा, क्या फोन करेगा यार, की बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात करें जो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है कि उसका वो बटन ढूंढना पड़ता है। हाँ। मैं एक बार तो गेस्ट में था ना, गेस्ट हाउस में था, हाँ। तो साथ वाले रूम में उनने रात को तकरीबन मेरे ख्याल 2 बजे दरवाजा खटखटाया, कहते ये टीवी कैसे ऑन होता है। मैंने कहा लाहौल वाला हुआ था, मेरी डरी गई थी, वो कह रही ये क्या हो रहा है। मैंने कहा उसको टीवी ऑन, एक औरत थी मेरे ख्याल से 40 के उम्र, 40 तकरीबन उसकी उम्र थी, तो ये तो यानी फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस को अगर आप सही तरीके से हैंडल करने में कामयाब होगे तो ये 95% पैसिव बन सकता है, ठीक है जी।
सर ये इतनी खिचड़ी पालनी नहीं है आपको, जैसे मैंने बताया एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल बस। नवीद साहब इतनी खिचड़ी पालनी नहीं है। ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹਨ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਫਾर्मूला 1। अच्छा सुना हुआ मैंने सर। अगर लंदन के करीब ना क्रोथोन को लंदन से बैठा हुआ बंदा इमरान भाई थे। हाँ जी इमरान भाई थे लेकिन अब नहीं। इमरान भाई चले। अच्छा ये क्रोथोन में एक बंदे ने मुझे मैसेज किया तकरीबन हफ्ता पहले, तो उनका को होटल है 3 स्टार होटल है, ठीक है। तो वो अब जो है ना वो देना चाहते हैं, जो है ना आउटसोर्स करना चाहते हैं सारा उसको। मैं फार्मूला 1 की बात कर रहा था, उसमें भी ये जो आपने लॉक्स बताया है ना, मैं आज से 15-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं उधर जाकर ठहरता रहा हूँ जिनेवा के पास। हाँ जी ईवियां जहाँ से पानी आता है ना, ईवियां पानी, हाँ जी जी, उस टाउन में। तो फार्मूला 1 में भी आप जाते हैं तो आप वो कार्ड होता है जो उसी के साथ दरवाजे खुलते हैं, उसी के साथ शावर खुलता है, उसी के साथ सारी चीजें चलती हैं। हमारा हम तो बेसिकली यूजुअली जो कोड इशू होता है हमारे सिस्टम से, वो जो कस्टमर का गेस्ट का जो उसका फोन नंबर होता है ना, उसकी जो आखिरी 6 डिजिट होते हैं ना, वो हम जो है ना वो एज अ कोड इशू कर देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ ऑटोनोम खुद ही होगा जब हमारा वो रेंटल वाइज और लॉक वाइज सारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। बिजनेस ट्रैवल्स की मुझे खुद तो पता ना, मैं जब शाम को जो मोस्टली बिजनेस ट्रैवल्स होते हैं ना, तो वो लेट ना चेक इन होती है आपकी, तो कोई बंदा नहीं होता, तो यू जस्ट नीड समबडी टू remotely give you all the advices। क्योंकि मोस्टली आपने बात है इवन होटल्स तक नवीद भाई, और ये मैं आपसे पे कभी बात करूंगा। आई थिंक दिस इज बियॉन्ड, मैंने आपको इससे बताया, दिस इज बियॉन्ड द थिंग, इट्स ये बहुत बड़ा बिजनेस है सर, ये बहुत बड़ा बिजनेस, इज जस्ट लाइक इमेंस। तो क्योंकि क्या होता है नॉर्मल होटलों में भी आपको शाम को रिसेप्शन में तो कोई नहीं बैठा होता, बिल्कुल ऐसा ही है। रूम में जाते हैं तो आपको कोई पता नहीं लग रहा होता आप शावर कहाँ से ऑन करने है, कोई दूसरी चीज कैसे यूज करनी है। तो अगर आप इस चीज को वाकई एक सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं ना एवरीथिंग, तो कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके ऊपर ज़ाहिर एफर्ट तो लग रही है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि अगर ये सॉफ्टवेयर हम यूके में बनाते या यूएसए में कोई एजेंसी बनाती तो ये कम से कम £500,000 का सॉफ्टवेयर बनता, इसका खर्चा जो होता कम से कम। प्लस आपकी वो भी मैं आपसे कई बात कर, आपकी एक सॉफ्टवेयर उधर बन रही है कंपनी ना, जी बिल्कुल ऐसा ही है। So you can extend it, you can take other projects, so it's kind of सर आपने तौकीद का बताया था, अभी तक मेरे पास वो सारी स्लाइड्स पड़ी हुई है। तौकीद उस वक्त खोला, अगला अली पापा की थी वो उसी वक्त खोला, वो सारी में एक एक करके सारा कोर्स आपने मुझसे फ्री ले लिया उस वक्त। सब सर सारे के सारे मेरी फोन हिस्ट्री में है, सारा मेरी फोन हिस्ट्री में। उधर आप बता रहे थे, उधर मैं साथ साथ जो है ना उसको नोट कर ही जा रहा था। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ, नवीद भाई आईपीओ करें जाकर इंशाल्लाह बहुत जल्द। कोमबोल गया था, वहाँ पे सेंट आइव्स ना और फार्मत का एरिया सारा टोरो सब फिरा था। वहाँ पे भी जब हमने बुक कराया ना, तो उन्होंने ना ईमेल में कोड भेज दिया था। जी बिल्कुल। और कोई इश्यू नहीं हुआ। वहाँ पे उनके आफ्टरनून में ना क्लीनिंग वाले आए, वो अपनी लेडीज वो लगी हुई थी। तो बिल्कुल ये देखिए ना सिंपल सिस्टम है। बड़ा देखें जी, अब दुनिया चेंज हो रही है और अब पैसिव इनकम का टाइम है। अगर जो लोग अपने आप को इन लाइन कर लेंगे इससे, ठीक है, वो उनकी ज़िंदगी आसान होगी। जो नहीं करेंगे वो स्ट्रगल करेंगे, वो बस वही करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं। और वो भी अगले 5 से 8 सालों में, मैंने 2030 का एजेंडा यूएन का जाके पढ़ लें आप जाके, ठीक है। वो रिपोर्ट मैंने उस दिन भी शेयर की थी, मेरा नहीं ख्याल किसी एक ने भी पढ़ी हो, ठीक है। अगर वो पढ़े ना आप, तो आप हैरान रह जाएंगे कि होने क्या वाला है अगले 9 सालों में, 8 साल। आप बताएं जरा शॉर्ट में, क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी ऐसी चीजें। आप जरा अपनी व्यू से बताएं कि शॉर्ट में करके ना। सर जी ठीक है, मैं इजाजत चाहूंगा, अगर गो तो फिर जल्दी उठना होगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जो है ना कल या परसों फिर जब भी सेशन आपने किया शेड्यूल, तो इंशाल्लाह आते रहना बस। कल भी तो मुलाकात होनी है ना, वही ना इंशाल्लाह जब भी सेशन निकला हुआ इंशाल्लाह मुलाकात टुमारो। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। नवीद भाई आपकी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी साइड पे ना कैरावन पार्क्स बहुत हैं। तो जब उनकी बुकिंग होती है ना, तो आप उनके पास जाते हैं तो वो आपका ना जो कीज है ना, वो
एक उनके पास वो लॉक सा लगा होता है, वो स्टेयर्स के साथ उसको जोड़ के और वो आपको कोड मैसेज कर देते हैं, आपने बस खोलना है वहां से की लेके और अंदर। वो भी पुराना हो गया सिस्टम। अब इंशाल्लाह हम जो लेके आए वो कम्प्लीटली स्मार्ट होगा। आप बुकिंग करते हैं हमारे साथ, ठीक है, आपको एक SMS चेक इन वाले दिन एक SMS आएगा आपके फ़ोन के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपका ही नंबर जो है ना उसके लास्ट 6 डिजिट्स, ठीक है, वो और फॉलोड बाय एक सीक्रेट डिजिट होगा जो आप डोर के ऊपर लॉक लगा होगा वाक़ है, तो ये नहीं कि बॉक्स नहीं, की का चक्कर ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो आप एंटर करेंगे और दरवाज़ा खुल जाएगा। और उसके बाद का एक्सपीरियंस मैं अभी मैं उस दिन रसलान भाई को बता रहा था क्या होगा, लेकिन हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, अगर हम इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। आपने टिकटॉक पे वो भी एक्सप्लेन किया था जी, आपने आगे का भी सिस्टम एक्सप्लेन किया था। अच्छा, वो मैंने वो किया था आपने ना, एलेक्सा वगैरह का भी बता दिया सारा कुछ। भाई ने लिखा होगा जरा पूछना। जोश खिताबत में आप बहुत कुछ बता देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। नवीद भाई जोश में आगे ना सब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं ना इसको, आईपी कहते हैं, बिल्कुल सही आईपी। लेकिन चले कोई नहीं, देखें बात ये कि ये प्रोडक्ट इतनी आसान नहीं अचीव करना। जी आपको लोग चाहिए आपको इसके लिए, यू नो, प्लस लोग तो लोग ठीक है, लेकिन पैसा चाहिए बहुत। और इस एंटीसिपेशन में पैसा लगा देना इसमें कि आपको रिटर्न आएगा, ठीक है, आएगा ये नहीं आएगा गारंटी नहीं है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आएगा तो फिर उसकी लिमिट कोई नहीं है। मैंने पहले बोला कि अभी जो टॉप ऑफ द रेंज सॉफ्टवेयर है वो 110 पाउंड पर प्रॉपर्टी चार्ज कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है। तो सिर्फ यूके के अंदर तकरीबन 17,000 प्रॉपर्टीज हैं जो इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है, सिर्फ यूके के अंदर। बाकी दुनिया में, यूरोप में, पाकिस्तान में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, USA में कोई लिमिट नहीं है। ऑलमोस्ट सिर्फ booking.com के ऊपर ऑलमोस्ट 3 मिलियन प्रॉपर्टीज है। कितनी जी? 3 मिलियन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 3 मिलियन छोड़ें सर, हम अगर 10,000 प्रॉपर्टी भी अपने सिस्टम के ऊपर लेके आ जाए ना, और जो 110 वाली कॉस्ट हाफ कर दें, तो आप कैलकुलेटर खुद मार लें, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, यस पैसा लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो हम करेंगे और उस प्रोडक्ट को एक मतलब टॉप क्लास की प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से पता क्या होना है नवीद भाई, क्योंकि अगर ये सारी चीजें देखिए ना, वर्क चेंज हो रहा है, एवरीथिंग तो ऑटोनोमस हो रहा है, बिल्कुल, तो पीपल के पास टाइम लेजर के लिए ज्यादा होना है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उनके पास टाइम लेजर के लिए ज्यादा होना है तो फिर ऑब्वियसली ट्रैवल करना है, बिल्कुल ए बी, तो फिर ये इंक्रीज ही होगी, ये चीजें ये इंक्रीज ही होगी, ये इंडस्ट्री जो है ये डिक्रीज नहीं तो होगी। मेरे हिसाब से ये जो चीज है ना, ये रादर इज गोइंग टू बी बिगर। ये सॉरी सी रुकी थी, ये वैसे जा रही थी अपने लाइन पर, ये थोड़ी सी रुकी थी कोविड की वजह से। बिल्कुल ऐसा। तो मैं सोचता था कि ये शायद काम सीजनल काम है। फॉर एग्जांपल समर में यहाँ पता आपको ज्यादा आगे पीछे लोग जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे आप बताते हैं ये तो पूरा साल चलता रहता है, पूरा साल चलता रहता है। बिजनेस नहीं मैं सोचता था, मेरी सोच थी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, पीक टाइम मैं तो सेल्स में काम करता था, सो आई वाज यू नो ट्रैवलिंग ऑल अराउंड। आपको कभी कहीं रूम नहीं मिलता, शाम को आप कहीं गए हो तो आपने क्या बुक करना होता, तो एवरीथिंग इज बुक्ड आउट। अच्छा, अभी मैं वो अपनी अली बाबा की वो सर्च देख रहा हूँ, आपने नाम लिया था TT लॉक, स्मार्ट लॉक। ये देखिए अच्छा भाई आप तो इंटेलिजेंस से ज्यादा वर्स है। ये तो शबीर भाई ने पहले बता दिया था, आप लेट हो गए। अच्छा आप ISI से ज्यादा वर्स है। हाँ जी, मैंने सर्च की थी, सारा कुछ किया था उसका, TT लॉक्स का। अभी जो हमारी ऑक्यूपेंसी चल रही है, नाम तो नहीं बता सकता मैं, कैलेंडर शो करने लगा हूँ वैसे दूर से टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑक्यूपेंसी कल हम 100% फुल्ली बुक थे जी कल। हाँ ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ऑक्यूपेंसी वापस आ चुकी है। मैं बिलीव करता हूँ कि अगले 1 महीने में हम फुल्ली जो हमारी जो ओरिजिनल लिमिट थी 93%, उसके ऊपर वापस आएंगे मुड़ के। तो ये महीना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त क्या है फरवरी का ऑलमोस्ट, ठीक है। ज़िया भाई आप इटली में शुरू करें, ऑनेस्टली टूरिज्म इतना है उस तरफ के इटली तो सर मेरी टॉप लोकेशंस में था यूरोप के अंदर, तो टॉप लोकेशंस। बस ये है कि उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए होंगे, थोड़ी गाइडेंस चाहिए होगी, पर वो स्लोली सेटअप के लिए आ गया ना, बंदा आ गया। नवीद भाई तो है ना अभी। ज़िया साहब आप पार्टनरशिप में आए ना, जब नवीद साहब का वो जो बंदा भाग गया था इटली का, आप बने ना वो। तो अभी तो खैर वो भी सोचेंगे, नवीद भाई के साथ बातचीत करेंगे, अगर
ये चाहते हैं। मैं जिस इलाके में हूँ, अब बाजू बने ना, जिस इलाके में दूसरा बाजू रिलायबल, जिस इलाके में हूँ ना, यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे माइग्रेंट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, जो तुर्की से आते हैं ना बहुत सारे, उनके इस्तकबाल के लिए मैं ही जाता हूँ वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। देखिए, रिलायबल बंदे चाहिए जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करें और एग्जैक्टली, यस, इंशाल्लाह रिलायबल बंदे टू एक्सपैंड। अभी मैं ये शायद आप जानते हो, मैं फ्रंटेक्स के साथ काम करता हूँ। फ्रंटेक्स नहीं है, एक इदारा बॉर्डर कंट्रोल जो होती है ना, यूरोप की बॉर्डर कंट्रोल है। जी उनके साथ। ठीक। तो इंशाल्लाह ये जो एरिया है ये सारा टूरिस्ट का बहुत, जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे ये वैक्सीन वाला चक्कर खत्म होगा ना, तो मैं ग्रैंड टूर पे निकलूंगा यूरोप के, ठीक है इंशाल्लाह। मई जून तक तो खत्म हो ही जाना कि नहीं? मई जून तक मेरा खत्म हो जाएगा, अल्लाह करे जी। मई तक खत्म करें तो फिर समझें कि मेरे पर लग जाएंगे, मैं आया। बस आपने उड़ जाना है और फिर पीछे से आपने जिम्मेदारियां बांट देनी है इंशाल्लाह। ये रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं हो गई जी? नहीं सर, आप इंग्लैंड वापस आने के, इंग्लैंड वापस आने की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, जाने के लिए हर कंट्री का अपना अपना रूल है, हर जगह अभी अपना रूल है। स्पेन में गया हूँ तो उनका एक लोकेटर फार्म होता है, वो एंट्री का वो सब है। यहाँ यूके में आपको अभी भी फील करना पड़ता है। नहीं, यूके का वापस आने का फ्री था, उधर जाने का 50 पाउंड थे। नहीं, आपने वैक्सीन लगवाई हुई है? जी, मैंने दोनों लगवाई हुई। हाँ, वो इसी वजह से ना मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, तो मैं यही वेट। क्यों सर, आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई हुई? डरते हैं नवीद भाई। सर वो असल में मैंने न्यूरालिंक के ऊपर बहुत रिसर्च कर ली हुई है। अच्छा। हाँ जी, न्यूरालिंक देखें, जाके चेक करें। सर वो तो फाइजर बोल के। हाँ जी, फाइजर नहीं, कोई भी वैक्सीन हो जी। सॉरी, क्या कहा? अच्छा अरसलान भाई, वही चीज होनी है ना बेसिकली। ये वैक्सीन दूसरे पर्पस के लिए यूज की जा रही है। बिल्कुल। अगर आप न्यूरालिंक के ऊपर सर्च करें ना, और जो मुझे पता था, बट ये कि एक कंपनी जिनको लग गई उनका क्या बनेगा, को हो सकता है सिर्फ हमारा वहम ही हो। अच्छा, एक और क्रिस्पर एडिटाज, ठीक है, 2 कंपनीज के बारे में जरूर सर्च करें, और न्यूरालिंक 3 कंपनीज, ये 3 कंपनीज के बारे में सर्च करें। ये वही है ना जो छोटे छोटे उन्होंने माइक्रो रोबोट डालने में, बिल्कुल, वो आपके अंदर मूव कर रहे हैं। 1 मिलीमीटर से कम के हैं, यानी कि वो नेकेड आंख से भी नहीं देखे जा सकते। मैं आपको ना, मैंने वो वीडियो निकाली थी, मैं आपके ग्रुप में डालूंगा, सो आपको आइडिया है। तो सर पर्पस क्या है? चलें, अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर आपकी बात मान ली जाए तो क्या पर्पस है? अच्छा, मैं बताऊं आपको क्या पर्पस हो सकता है जी। आप ये बिलीव करते हैं कि इंसान के जिस्म से मेडिसिन के थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। हाँ जी। आप ये बिलीव करते हैं कि गुस्से का एक अलग हार्मोन है और खुशी का एक अलग हार्मोन है? हाँ, जी बिल्कुल। और स्ट्रेस का एक अलग हार्मोन है? जी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर ये पॉसिबल है कि आपको एक इनसेन हार्मोन रिलीज करने में कामयाब हो जाती है चिप, ठीक है, या आपके जिस तरह आप सोचते हैं, ठीक है, जिस तरह आप सोचते हैं वो चिप अचीव करने में, जो कि मेरा पर्सनल बिलीव है, अगर आप वो न्यूरालिंक के सर्च करें, आप न्यूरालिंक को सर्च करें कि है क्या बेसिकली। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आप अगर कंट्रोल्ड किए जा सकते हैं थ्रू अ प्रोग्राम, तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? वो तो बहुत खतरनाक है। तो सर मुझे तो सर लगवानी पड़ी, मेरे को तो प्रॉब्लम थी, मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा 2-4 बार, मतलब पिछले साल तो मुझे 4 बार जाना पड़ा, तो वो मुझे इसलिए लगवानी पड़ी। अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार मेरे ज़हन में आ रहा था कि क्या ये इंजेक्शन के थ्रू जा सकती है, नहीं जा सकती, ठीक है, यानी इंजेक्शन के थ्रू। फिर मेरी कंफर्मेशन हुई रिसेंटली, जो इन्होंने ये एक बायोनिक आई डाली है एक औरत के अंदर, पता है आपने? दुनिया की पहली औरत है जो अंधी औरत दोबारा देखने के काबिल हो गई है, ठीक है जी, ओके। तो वहां से मेरी जो थ्योरी थी या जितनी मेरी रिसर्च थी उसकी कंफर्मेशन हो गई कि माइक्रो चिप्स दे आर ऑलरेडी एक्टिव इन द इंडस्ट्री, ठीक है, सही है। और फिर सवाल दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है जी, कि जो क्या कहते हैं उसको, इसका बनना, वैक्सीन का बनना और माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज होना,
आपको पता है, आप ये जाके चेक करेंगे, मालूम है, हाँ शॉर्टेज है। अच्छा, कैसे शॉर्टेज हुई, कहाँ पे गई ये चिप्स? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। बकौल उनके है कि भाई उन्होंने मोबाइल फोन ज्यादा बनाने शुरू कर दिए। मैंने तो सुना था कि चाइना से आनी बंद हो गई है, उन्होंने बंद की। माइक्रोचिप्स ये भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, डिमांड इतनी थी उसकी। ये भी ये एक हो सकती है, लेकिन एक ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन जितनी भी माइक्रोचिप्स बन रही है ना, ये 3D प्रिंटिंग से बन रही है, ये मैन्युअल नहीं बन रही। आपको पता है कैसे बन रही है? 3D प्रिंटिंग। अच्छा, 3D प्रिंटिंग से माइक्रोचिप बनती है, ये मैन्युअली तो नहीं बनती। तो मशीन बनाती है, रोबोट बनाता है। चलो सर, लग गई है इसके सर और भी तरीके बहुत है ना, इट्स फ्लू जैब है बंदा हर साल मैं ये कह रहा हूं ना, पता नहीं है हमें। एक तो ये है ना जो आप वो बात कर रहे हैं ना सर जी, हमें तो एक चीज पे ईमान है। मैं आपको तो मैंने वैक्सीन नहीं लगवानी थी, लेकिन मैंने कहा जी देखें ये पेंडेमिक है, ठीक है, हाँ जी, इसमें अगर आपकी जान जाती है, जो भी सर जी आप बता रहे हैं कि इन चीजें होती हैं, तो ये शहादत ऐसी थी आपकी, ठीक है जी, क्योंकि ये मर्डर है इंसानी का। मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि मेरे ईमान को टेस्ट न किया जाए इस तरह से कि देखिए एक सवाल है आप सब लोगों से। यहाँ पे कुछ लोग तो शायद इस पे बिलीव, जिस तरह राज भाई बैठे हुए हैं या गुरविंदर बाजी बैठे हुए हैं, उनको तो नहीं बिलीव इसके ऊपर होगा शायद, लेकिन जो फितना दज्जाल है, ठीक है, उसमें सबसे पहला काम उसका क्या है दज्जाल का? कंट्रोल यानी मैस कंट्रोल, ऐसा ही है ना? यस, ठीक है। तो वो कंट्रोल कैसे अचीव किया जाएगा? आप अपने आप से सवाल पूछें। अब देखिए सर, मैं बताऊं आपको कैसे, मैं बताऊं आपको कैसे। देखिए अच्छा, एक डिवाइस तो सॉरी इरफान भाई, मैं एक बात करनी है। एक डिवाइस तो ये हमारा ये फोन जो हमारा है, इसने तो हमारे माइंड को कंट्रोल कर ही लिया, स्पेशली बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े-बड़े। हां वही है, ये भी एक टूल है। हां, और दूसरी जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना, मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया में, सोशल मीडिया एवरीवेयर, उससे भी आपकी माइंड जो सोचने की जो आपकी सोच है ना, आपकी वो टोटली डिफरेंट हो गई है। वो भी देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस वक्त आप दिमाग में देखें इस चीज पर, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को वॉच कर रहे हैं ऑल द टाइम, स्क्रीन पे, हम स्क्रीन पर हैं ऑल द टाइम, हम स्क्रीन पर हैं। अब ये दूसरी है कि हर चीज देखें, अब ये जो चीज है ना, आप समझ लें हमारे अंदर चली गई। लेकिन मैं एक और बात समझिए कि आपको अगर ये यही कनेक्शन इतना जबरदस्त है ना, कि अगर आप ये फोन वाली एग्जांपल और न्यूरल लिंक की जो चिप है, उसका जो वो अचीव करना चाह रहा है उसके थ्रू, न्यूरल लिंक के थ्रू, बेसिकली वो अचीव क्या करना चाह रहा है? वो ये करना चाह रहा है कि राइट नाउ जब हम मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम मोबाइल के साथ इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, किस चीज के साथ करते हैं? फिंगर से, हैंड फिंगर से, ठीक है। तो न्यूरल लिंक अचीव ये करना चाह रही है कि एक चिप आपके यहाँ पे फिट की जाए। ये जाके चेक कर ले सर, ऑलरेडी वो आपने दिखाया था बंदर का, वो वीडियो दिखाई दी थी। यहाँ पे एक चिप फिट की जाएगी, ठीक है, जो आपकी डिवाइस के साथ, या हो सकता है वो डिवाइस ही ना खत्म हो, आपकी आंखें ही वो डिवाइस बन जाए। इतना एडवांस होगा। या कोई लेंस आप लगाएंगे इधर, ठीक है जी, आंख के सामने, तो वो उस डिवाइस की जरूरत ही ना रहे। जो काम आप अभी उधर कर रहे हैं ना, सर्फिंग कर रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, वो आप सिर्फ सोचेंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे। आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं ईमेल ये वाली लिखूं उस बंदे को, ठीक है, या अपने दिमाग में सिर्फ सोचेंगे तो वो ईमेल उस बंदे को चली जाएगी, ठीक है। तो चीजें इस तरफ जा रही हैं। स्केरी भी है ऑनेस्टली। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इतनी रिसर्च ना तो ये तो चीज होनी है ना, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली बट सवाल फिर वही नवीद साहब, आप सिर्फ पहले बंदे नहीं है। मेरा छोटा बेटा NHS में काम करता है, जी, उसने भी नहीं इसी वजह से लगवाया। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं ना, थोड़े लोग हैं जिन्होंने नहीं लगवाई। अभी पता है क्या सबसे बड़ी बात है, अभी उनको ना रेजिस्टेंस फील हो रही है, देयर इज रेजिस्टेंस, और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसलिए जरा ना ये मामला ठहरा हुआ है, क्योंकि कनाडा में आपको पता है प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, दूसरे कंट्रीज में, जर्मनी में हुई हैं। और मुझे जो इस इनके एजेंडे का एक और जो डाउट मेरा बढ़ जाता है वो ये है कि ये बेसिकली ना वैक्सीन को एज अ लॉ लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जी हर बंदे को वैक्सीन लगवानी है, हर हाल में लगवानी है। हाँ, क्योंकि ये जो फोर्स किया जा रहा है ना, ये जो कनाडा में ट्रकर्स का एजिटेशन हो रहा है, आई थिंक द बॉटम लाइन इज दिस कि दे वांट ऑल द ट्रकर्स टू बी वैक्सीनेटेड। यस एग्जैक्टली। और क्या, देयर इज नथिंग। सर पाकिस्तान नहीं जा सकते, सिंपल उन्होंने मैं ये कहना चाहता था, बिल्कुल इरफान ने जो बात की ना, स्पेशली जो हमारी कंट्रीज हैं, जिसमें हम पाकिस्तान की होगी और मुस्लिम स्पेशली होगी, हमारी तो एक वो क्या कहते हैं कि अब हज और उम्रा भी इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। हां जी बिल्कुल।
तो उनको ऑटोमेटिकली इसमें जुल्फकार भाई आप ये सवाल का जवाब दें कि खाना काबा और जो मदीना पाक है ये किन के कब्जे में है? जी बिल्कुल इनके जो उन्हीं के कब्जे में है, सही बात। में जिन्होंने टमाटर जो सुबह डिनर करते हैं अमेरिका में और दिन को डिनर करते हैं अमेरिका में और शाम को डिनर करते हैं जनाब वाला यहाँ पे क्वीन के साथ बैठ के, ठीक है? जिनकी सारी की सारी दौलत अमेरिका में और यूरोप के मुल्कों में बैठी हुई है। सही बात है, वो तो उनके हर इशारे पे काम करेंगे। गुरिंदर भाई आपको पता है इन्होंने इंडिया में क्या किया है? गुरिंदर भाई को पूछें उधर क्या हो रहा है। यूके की रॉयल फैमिली और सऊदीज की रॉयल फैमिली के 6, 7, 8, 9 स्टेप ऊपर जाए ना तो ये कजन्स हैं, जाके रिसर्च करें इसका। कजन्स है, जी बिल्कुल सही बात है। ये सारे कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी एवरीथिंग को। इधर भी गुरिंदर भाई को देखिए मैं इसके ऊपर मैं एक और चीज बात बताऊं। आज की जो कंट्रोल है ना खाना काबा की और जिसको कहते हैं कि मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन, ये ठीक है जी, ये कंट्रोल कुरैश जो कर रहे थे ना उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उससे कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये जो वो लुक आफ्टर करते हैं ना वहाँ पे चीज़ों को, ये मेरा नहीं ख्याल कि दीन के लिए करते हैं। ये जो पैसा आता है ना हज और उम्रे की मद में जो स्पेंडिंग होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस बिल्कुल जो कुरैश की रीजन थी ना, ठीक है, उस वक्त जो खाना काबा कंट्रोल करते थे, जो एलीट थी उस वक्त मक्का में, ठीक है ठीक है, जिनके कब्जे में खाना काबा था, उनकी क्या रीजन थे? वो कंट्रोल नहीं जाने देना चाहते थे। क्या कहते थे वो कि फाइनेंशियल बेनिफिट था, ठीक है जी। तो ये प्रोटेक्शन सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट की, अदरवाइज उनकी बादशाहत भी इसी तरह चल रही है ना अभी। अदरवाइज अमेरिकन जो है ना वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ना स्पेंड करते सऊदी जो रूलर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको पता है सबसे ज्यादा स्पेंडिंग जो आती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो कहाँ से आती है? वो अमेरिका से आती है। जी बात है। क्यों आती, क्या जरूरत पेश आई है? क्यों इसीलिए ना, पैसा, मनी, बड़ी जो है ना वो गेम है। बहरहाल ये कि आप जरा बताइए यूनाइटेड नेशंस में आप देना चाहता हूँ नवीद भाई इस सवाल। मेरे घर के साथ एक डॉक्टर रहता था NHS में, जिस तरह शबीर साहब ने बात की, इस तरह जी वो उसको वैक्सीन लगी थी तो वो घर आया, वैक्सीन लगने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। अगला दिन एक दिन गुजरा, उसकी बीवी जो बताती है वो कहती है कि उसका हाथ खुद मूव कर रहा था और उसके बाद वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में उसके वाइट ब्लड सेल्स जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। दिमाग में कोई इस तरह था कि वो ब्लड बहुत ज्यादा आ गया था उसको, और वो कहते हैं कि 1500 समथिंग ब्लड सेल्स होते हैं और जो जिनकी रेशियो थी 10, जब वो मरा तो उसमें पता ही नहीं चला, वो 1-2 घंटे के अंदर ही मर गया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई ब्रेन साइड पे। तो अगर आप व्हाट्सएप में आपको कुछ भेजा, जरा उसको देखें। अगर आप ये कहते हैं कि वो प्रॉब्लम है वैक्सीन, तो फिर ये क्या था? मतलब इस तरह बहुत सारे लोग बच्चे भी तो हैं यार नवीद भाई। नहीं देखिए वो एक अलग मैटर है सर। मैं आपको एक चीज, मेरी बीवी ਨੂੰ कोविड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ बीवी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ Amazon ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਲਗਾਤੀ तो ਉਹ ਮੇਰੀ बीवी ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, इंटेंसिव केयर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर वापस आ गई। सही नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन इज जस्ट टू कंट्रोल। ऑब्वियसली पहले तो हॉक्स तो उन्होंने बनाना है, ठीक है, और ये भी हो सकता है जी ये टेस्ट केस हो, आगे पता नहीं क्या क्या ये है ना, ये मैन मेड वायरस है, दिस इज नॉट समथिंग कमिंग आउट। ये उधर सबको पता है। ट्रम्प क्यों कह रहा था कि ये जाए उधर की चाइना की लेबोरेटरी में, तो आपको पता लगेगा कि उधर से बना सारा। This is all a big plan है, कोई छोटी सी चीज नहीं है, जैसे प्लान चीज हुई है कि ऐसा इस तरह करेंगे, लोगों में लेकर जाएंगे तो फिर लोग अपना इधर एट द एंड इसका क्या बेनिफिट मिला, किसको क्या? वैसे भी फार्मासिस्ट को नहीं, तो आप मुझे ये बताएं, आपने कोविड की वैक्सीन के पैसे दिए? नहीं, हमने नहीं दिए, लेकिन जो बना रहे हैं उनमें से देते हैं। पैसे तो दिए हैं क्या? आपको NHS ने दिए है, NHS आपसे पैसे ले रही है, आप काम कर रहे हैं जी।
और आपको जो वैक्सीन लगी है वो पैसे नहीं दिए जी गुरिंदर भाई, एवरीथिंग इज पेड बाय योरसेल्फ। अभी हमने उस वक्त वो तो सर जी वो तो एक टैक्स के बंद में तो सब कुछ जा रहा है, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि इसको हाइप क्रिएट करने का किसको फायदा हुआ? आप बताएं। जो जब आप पाकिस्तान गए थे तो जो आपने ये टेस्ट करवाया था, कोरोना टेस्ट हुए, इसके पैसे कौन बना रहा है? जाहिर बात है ये तो सर कोरोना आने के बाद हुआ ना सारा। यही एक तरीका कार है ना पैसे बनाने का। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही पे करेंगे, क्योंकि ये जो वैक्सीन वगैरह जो इनका बजट जो बना सारा ये लोन पे हुआ है, ठीक है जी। लोन कहाँ से वो पे करेंगे? आपसे टैक्स लेके। चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, ठीक है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? जी। इसको बड़े गौर से देखना है सबने। जी मेसन चल रहा है यहाँ पे। The brain is an amazing and complex organ, and while many people are fascinated by the brain, they can't really tell you that much about the properties about how the brain works because we don't teach neuroscience in schools. And one of the reasons why is that the equipment is so complex and so expensive that it's really only done at major universities and large institutions. So in order to be able to access the brain, you really need to, dedicate your life and spend 6.5 years as a graduate student just to become a neuroscientist to get access to these tools. And that's a shame because 1 out of 5 of us, that's 20% of the entire world, will have a neurological disorder. And there are 0 cures for these diseases. And so it seems that what we should be doing is sort of reaching back earlier and get the company called Backyard Brains. You guys want to see some? All right. And I brought some here tonight, and I want to do some demonstrations. You guys want to see some? All right. All right, so I need a volunteer. So right before, what is your name? All right, Sam. I'm going to record from your brain. Have you had this before? No. Okay. All right. I need you to stick out your arm for science. Roll up your sleeve a bit. All right. And so what I'm going to do, I'm putting electrodes on your arm, and you're probably wondering, I just said I'm going to record from your brain. What am I doing with your arm? Well, you have about 80 billion neurons inside your brain right now. They're sending electrical messages back and forth and chemical messages. But some of your neurons right here in your motor cortex are going to send messages down when you move your arm like this. They go down across your corpus callosum, down onto your spinal cord, to your lower motor neuron, out to your muscles here. And that is electrical discharge. It's going to be picked up by these electrodes right here. And we're going to be able to listen to exactly what your brain is going to be doing. So I'm going to turn this on for a second. Have you ever heard what your brain sounds like? All right, let's turn it on. So go ahead, go ahead and squeeze your hand. All right, so what you're listening to, so this is your motor units that are happening right here. Okay, so let's take a look at it as well. So I'm going to stand over here. I'm going to open up our app here. So now I want you to squeeze. Yeah, so right here, these are the motor units that are happening from her spinal cord out to her muscle right here. And as she's doing it, you're seeing the electrical activity that's happening here. We keep and click here and try to see one of them. So keep doing it really, really hard. Yeah, so now we've paused on one motor action potential that's happening right now inside of your brain. Okay. Do you guys want to see some more? All right. That's interesting, but let's get it better. Okay. I need one more volunteer. Okay. What is your name, sir? Miguel. All right. You're going to stand right here. So when you're moving your arm like this, your brain is sending a signal down to your muscles right here. I want you to move your arm as well. All right, so your brain is going to send a signal down to your muscles. And so it turns out that there is a nerve that's right here that runs up here that innervates these 3 fingers and is close enough to the skin that we might be able to stimulate that. So that we can do is copy your brain signal that's going out to your hand and inject it into your hand so that your hand will move when your brain tells your hand to move. And so in a sense, she will take away your free will and you will no longer have any control over this hand, okay? You with me? All right, so I just need to hook you up. This is what they want. ये TED Talk है सर, TED Talk. यहाँ पे जाने के लिए ना आपको पता है TED Talk क्या है, ठीक है जी? जी जी. सबको पता है. अब आगे देखिए. All right, so I'm going to find your ulnar nerve, which is probably right around here. You don't know what you're signing up for when you come up with. So now I'm going to move away and I'm going to plug it into our human-to-human interface over here. Okay, so Sam wants you to squeeze your hand again. All right, do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get the stimulus. It's going to feel a little bit weird at first. It's going to feel like when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. So I want you to relax your hand
All right, and Sam, you're with me. All right, so you're gonna squeeze. I'm not gonna turn it on yet, so go ahead and give it a squeeze. All right. So now, are you ready, Miguel? Ready as I'll ever be. Okay, so I've turned it on. So go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? Okay, do it again. A little bit. A little bit. Okay, so relax. No, hit it again. Okay. Oh, perfect. All right, so relax. Do it again. All right, so now. All right, so right now, your brain is controlling your arm, and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. So now, what would happen if I took over my control of your hand? And so just relax your hand. What happens? Nothing. Why not? Because brain is not because sending the signal. brain has Because to brain, do it yeah. again. Take it. All right, that's perfect. All right, well, thank you guys. Okay जी, I hope इरफान भाई सर जी ये तो आपने डरा दिया हमें मैंने ना ये न्यूरोलॉजी के ऊपर और न्यूरो साइंस के ऊपर इतनी रिसर्च की है ना पिछले 1.5-2 सालों में फिर भी आप एक वीडियोस में बना रहे तो हमने वैक्सीन नहीं लगवानी थी नहीं वो सारी बातें आपकी सर ठीक है बट वही वाली बात आ गई ना कि जब हर जगह ही वो आपको लगा दी गई है रिस्ट्रिक्शंस कि आप सफर नहीं कर सकते जहाज में नहीं बैठ सकते यही तो नवीद भाई एक क्वेश्चन है आपके माशाल्लाह बच्चे हैं तो उनकी क्या एज है मेरे बच्चे की 14 साल है एक की और एक की 11 साल है बच्ची की अभी उन्होंने ये कर दिया कि 5 से 12 को भी वो लगा रहे हैं तो मेरे बेटे को चॉइस है फुल वो स्कूल में चॉइस देते नहीं वो स्कूल में देते हैं लेकिन अभी ये जो कह रहे थे कि दोबारा लगाने के लिए उन्होंने कर रहे हैं कि 5 से 12 को भी लगेगी सर कानून के अंदर ना अंडर बेसिक ह्यूमन राइट्स इट्स योर राइट ठीक है कि ये एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती है ठीक है जी तो बेसिकली जब मैं ये डॉट्स चिप्स की शॉर्टेज हो गई और ये सारी चीज़ें ठीक है वो जो बात कर रहे हैं ना सर आपके प्रोडक्शन नहीं हो रही थी ठीक है जब आपने बात की कि चिप्स की शायद प्रोडक्शन नहीं हो रही थी इसलिए शॉर्टेज हो रही थी तो फिर अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो फिर यूज कहाँ पे हो रही थी चिप्स तो फिर शॉर्टेज क्यों हुई नवीद भाई देखिए ना मेरी सोच अगर चिप्स की प्रोडक्शन हर चीज दुनिया की हर चीज स्टॉप हो गई थी अगर इतनी सारी चीजें जो है ना एक सेकंड साथ के साथ अगर चिप्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो जहां पे चिप्स यूज हो रही थी उनकी भी प्रोडक्शन बंद थी ना जी तो फिर चिप्स की शॉर्टेज क्यों हुई सोचने की बात है ये ठीक है जी और माइक्रो चिप्स की क्यों हुई ठीक है जी एनीवे सर इतनी सारी चीजें हुई ना तो मेरे हिसाब से कोइंसिडेंस नहीं हो सकता इम्पॉसिबल कि कोइंसिडेंटली हो नेवर एवर सर ये चीजें अच्छा सर उसके अलावा चले ये पेंडेमिक आया ये सारी चीजें आई ये जो कंपनीज को 50-50 हजार पाउंड दिए इतने सारे रिलीफ दिए लोगों घरों बैठ के पैसे दिए फिर ये क्या था अच्छा आपको क्या लगता है कि वो आपको आके बोलेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं नहीं वो और आपको एक और बात इरफान भाई आपको क्या लगता है कि जिसका ये प्लान है आपको क्या लगता है कि दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को पता है कि क्या हो रहा है नहीं दुनिया में सिर्फ 20 लोग होंगे सर दुनिया में सिर्फ 15 से 20 लोग होंगे जिनको पता है कि हो क्या रहा है ठीक है इवन डॉक्टर्स आई थिंक बोरिस जॉनसन को भी नहीं पता होगा कि बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये तो पपेट्स हैं जी सारे इस्तेमाल हो रहे हैं ना आपको समझ नहीं यहाँ पे टोटल 20 लोग हैं जिनको पता होगा कि इसके पीछे क्या मुहरकत हैं सर ये अगर राज खुलेगा तो हो सकता है अगले 10 15 20 साल में कोई ना कोई विसल ब्लो होगा उसने क्योंकि वो जब बटन प्रेस करेंगे ना ठीक है जिस तरह अभी यहाँ पे उसने बटन प्रेस किया तो दूसरी लड़की ने उसका हाथ कंट्रोल किया ठीक है और ये हो चुका है कोई माने ना माने किसी के मानने से चीजें रुकेंगी नहीं आप या ना मानने से रुकेंगी नहीं सिर्फ ये है कि हम बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इवन इफ किसी के अंदर चिप चली गई है तो अल्लाह ताला उसको अपनी ताकत से क्योंकि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत है ठीक है तो अल्लाह उसको अपनी ताकत से उसका असर जायल करे बस ये दुआ ठीक है जी अभी खैर वैसे एक चीज जो होप दे रही है ना कि उनको ये मुझे नजर आ रहा है रेजिस्टेंस भी नजर आ रही है नहीं रेजिस्टेंस से नहीं ये घबराते लोग सर छोटी इतनी रेजिस्टेंस बहुत या वैसे उनको एटलीस्ट अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है आई थिंक सो इन्होंने सोचा था ना कि इजी गो होएगा इतना इजी नहीं और प्लस ये जो रशिया इन्वॉल्व हो गया ना सारी गेम में दुनिया की 80% अवाम तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुकी है सर दुनिया की मुझे लगता है इमरान खान को भी पता है और मुझे लगता है पुतिन को भी पता है सारे जो बिहाइंड द सीन्स चीजें चल रही है ना दे नो वेरी वेल व्हाट्स गोइंग ऑन
नहीं पुतिन को पता नहीं होगा, लेकिन वो जानता है कि इनकी चालें कैसी हैं। हाँ वही है ना, वो जो सारे पीछे से देख रहे हैं, वो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये तो ऐसे फिर नहीं एक हो और रहा। मजे की बात मैं बताऊं आपको, यहाँ पे मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, एक मुल्क है जिसका मॉडल डेटा पेश किया गया पूरी दुनिया के लिए कि इस मुल्क की तरफ देखें कि उसने कैसे कंट्रोल किया इसको। बहुत छोटा चाइना, नहीं चाइना नहीं, उसके डेटा को तो मान सिंगापुर, सिंगापुर, आप न्यूज़ सिंगापुर, बिल्कुल इजराइल अंडे जितना मुल्क है, ठीक है। अच्छा इजराइल, उसको मॉडल बनाया गया, ठीक है, कि इसने कैसे कंट्रोल किया, इसने रोल आउट कैसे किया। बिल्कुल कोइंसिडेंस है, फाइजर किया था उन्होंने। This cannot be coincidence. This is too good to be true. एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको, इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और ये मैं आपको दोस्त में लिंक भी भेजूंगा आपको, जो चूंकि इजराइल एक बंजर मुल्क था, जी जी, ठीक है जी, पानी की कमी थी उधर जी, तो उस कमी को जो है ना वो सही रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए, जब ये फसल उगती है ना, मकई की हो या गंदम की, कोई भी फसल हो, ठीक है, उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एनालाइज करती है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो प्लांट है ना मकई के या जो भी, ठीक है जी, उनमें से कौन सा प्लांट है जो आज डिहाइड्रेट हो गया है, ठीक है, और पानी सिर्फ उसी प्लांट को मिलता है। क्या बात है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा कल में, मैं दोबारा से वो वीडियो ढूंढूंगा, ठीक है। देखे ना उनकी गंदम की फसल हो, गंदम की फसल हो, ठीक है, और एक किनाल में कितनी गंदम की वो होते हैं, उगते हैं मिलियंस, उनमें से सिर्फ उस पौधे को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जो है वो डिहाइड्रेट है, और सिर्फ उसको पानी पहुंचाना। सर वो मौसम भी तो आजकल कंट्रोल है ना, मौसमी मौसम बारिशें, वो तो उसके लिए एक मूवी है जियोस्टॉर्म के नाम से, वो देखें। वो स्कैन करेगा शायद, इस वजह से पता चलेगा ना। वो वीडियो देखें आप, आपका अक्ल हैरान रह जाएगी। हाँ, और पता है किसके साथ ये हाइड करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, या ये सर नाम बताएं इनको, फ्री मूवी भी सेंड कर दूं, पैसे ना खर्च करने पड़े पैसा मूवी के लिए। ये काम ना करे सर, जियोस्टॉर्म। इरफान भी आपने 402 को बंद कराना है मेरा ख्याल है। वो देखी हुई है मैंने। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, यूजर 4974, बिल्कुल सही कहा। तो बस यही है कि इरफान भी प्राइवेट में भेज दे, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं भेज देता हूँ सर, HD मूवीज, 4K HD मूवीज सब फ्री। ये मैंने कभी भी इन पे पैसे नहीं जाए किए। मूवीज, गेम्स, ठीक है ना, लेटेस्ट गेम्स, लेटेस्ट मूवीज। ये तो ऐसे ही आप कहें कि मैं शराब फ्री पीता हूँ। नहीं सर, शराब भी फ्री पीता हूँ मैं, काजी एक तो शराब पीता हूँ, एक चोरी करके पीता हूँ। ना जी ना सर, जब अवेलेबल है तो बस जस्ट नीड टू नो वेयर टू गो एंड वॉच इट। लोगों की मेहनत को ज़ाया इस तरह ना करे। मैं तो सिर्फ व्यूअर हूँ, मैं कोई मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अमीर भाई आगे से इरफान भाई कह रहे हैं मैं क्यों फ्री पीता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं पीता। नहीं, मैंने कहा मैं जियोस्टॉर्म 2 है या 1 है, ये तो 2 निकला ही है। जियोस्टॉर्म 1 भी और 2 भी है। अच्छा 2 है। वो मूवी देखी बेसिकली वो जो सारा उधर है ना, मस्जिद अक्सा के उधर सारा काम होना है, उधर ही उसने जाना है, दज्जाल ने। देखें जी, उधर सारा कुछ अंडरग्राउंड, आप देख लेना कभी, ये वीडियोस है अंडरग्राउंड, उन्होंने सारा कुछ सेट कर लिया, बस उन्होंने मस्जिद अक्सा को हटाना, ऊपर से थर्ड टेंपल उधर चढ़ाना। बहरहाल ये कि जी बस दुआ करें। तो पता है आपको फ्री मेसन पे कोई रिसर्च की है? फ्री मेसन की बेइंतहा रिसर्च है। जो ये आप उसका मैं लिंक बता रहा हूँ, यानी कि उसी तरफ जा रहा है ना, यानी कि 20-25-30 लोग हैं पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट। आपको फ्री मेसन्स के एजेंट आपके साथ बैठा होगा, आपको पता नहीं होगा फ्री मेसन का एजेंट। जी इरफान भाई नहीं बताते ना। और यूके में कोई ऐसा सिटी और टाउन नहीं है जहाँ पे इनकी शैतान की आबादगाह नहीं है। जी मजे की बात में तो कोई ऐसा सिटी या टाउन नहीं है। ये बात किधर से उन्होंने दुनिया को कंट्रोल शुरू किया ना करना। वीर भाई मैंने तो 2 लगाए थे, बूस्टर नहीं लगवाया, लेकिन आपने डरा दिया, अब तो कुछ भी नहीं। कोई ठीक है, जब आप बताइए बस ठीक है, कोई नहीं मसला, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अल्लाह का देखिए जी, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वो तो मारेंगे नहीं, मारेंगे तो नहीं जी। मैं 2 लवा चुके हैं,
बूस्टर लवाना सी पर नहीं, हमसे बंदे मरवाएंगे ना, मारेंगे नहीं, हमसे बंदे मरवाएंगे। जुल्फकार भाई ने जो बात की है ना, जुल्फकार भाई ने बड़ा मेरे दिल की जो मैं बात करना नहीं चाहता, एक सोचने वाली चीज है, कभी सोचने वाली चीज है, कभी हिस्ट्री में 3 वैक्सीनेशन लगी है तो इतना आगे पीछे कर और जो जुल्फकार भाई ने बात की ना, मैं बोलना चाहता था लेकिन मैं चुप कर गया। मैंने कहा ये ना हो के कहें कि ये तो बंदा को पागल लगता है मेंटली। क्या बात सर, मैंने मिस कर दी, बोले। आपको इंसान किया जाएगा इंटेंशन। ये हमें नहीं मारेंगे, हमसे बंदे मरवाएंगे। अच्छा सारी प्रोफेसीज जो है ना पूरी हो रही है ना, सारी नबी पाक की। एक और चीज चेक करें कि ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ना मूवीज बनाई जाती है, ठीक है आपको पता है? मूवीज जी, गेम्स भी आजकल बड़ा रोल अदा कर रही है इसमें। गेम्स और मूवीज। अच्छा एक चीज चेक करें कि रिसेंट ईयर्स में ज़ॉम्बी मूवीज और जहां पे इंसानों के अंदर वायरल डिजीजेस जो है ना वो ऐसी बन रही हैं कि जहां पे इंसान पागल हो रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को काट रहे हैं, वो मूवीज की स्पीड कैसे इंक्रीज हुई है बनना, ये चेक करें। बिल्कुल वो माइंडसेट बन रहा है ना, लोगों को तैयार कर रहे हैं। उनमें भी शायद आपने देखी होगी 2012 में एक मूवी आई थी दी कंटेजियस, वो बिल्कुल यही इस वायरस के ऊपर देखी होगी, सबने देखी होगी आपने। एयरप्लेन पे ना एग्जैक्टली ये जो वायरस है वो इस सिम्टम हर चीज उस पे बनी है बिल्कुल। और शुरू भी वो बैट से, और जो स्टोरी उन्होंने सुनी थी कोविड की कहां से है, वेट मार्केट्स चाइना के साथ। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आखिरत में एक वो शख्स अमीर होगा जिसके पास भेड़ें होंगी और चलता पानी होगा और वो पहाड़ों में होगा। एक सही हदीस है, सही हदीस है। जी बिल्कुल वो मैं शेयर भी करूंगा कल। Let's be the safe side from Dajjal. हाँ जी बिल्कुल सही। उसको कौन हो सकता है? दज्जाल से बचाएगी चीज जिसके पास भेड़ें होंगी, बकरियां भेड़ें, ठीक है, और वो पहाड़ों में रहता होगा और उसका पानी जो है ना वो नेचुरली स्ट्रीम आती होगी पानी की। तो ये तो फिर उधर ही बात है ना, तो उन्हीं लोगों के पास रह जाएगी ना, नॉर्दर्न जो है। नहीं नवीद भाई थैंक यू वेरी मच। मैंने सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, काम पर जाना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, ठीक है सर। नवीद साहब मैं भी इजाजत मंगागा, दोनों हत्थां नाल ਤੁਹਾਨੂੰ सलूट आई थिंक वी शुड रैप अप। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात भी होगी सर, बहुत इश्तियाक है मुलाकात करने का आप सब लोगों से। इंशाल्लाह ओके अल्लाह। ओके सर एवरीबॉडी। ओके शबीर भाई, इरफान भाई, ओके शबीर भाई, नवीद भाई मैंने ये बात पूछनी थी। जी अंदाज भाई आप बात। जी मैं वो अजूज मजूज का पूछ रहा था ना, इसके बारे में भी कहा गया था, ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जब दज्जाल की क़यामत होगी तो उसके बाद जब ये जो सऊदियों की भी आपने बात की। जी इसमें इसके ऊपर मैं आपको एक रिसर्च वीडियो भेजूंगा, वो देखिएगा जरूर। खून आलूद तीर आएंगे जी काबा पे जब ये हमला करेंगे तो। जी बिल्कुल इसके ऊपर मैं एक रिसर्च वीडियो भेजूंगा, वो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ना वो तो चढ़ गए हैं हर एक मुल्क के ऊपर। वो देखिए एक बात सुने, आपको पता है कि रियाद में एक म्यूजिक शो हुआ है? जी अरब का सबसे बड़ा म्यूजिक शो हुआ, आपको पता हुआ है? बिल्कुल। तो अगर मैं नवीद भाई मैं आपको देखें, मैं आपका वीडियो नवीद भाई मेरे घर के पास एक गोरा रहता है, इसका जिम है उधर सऊदीया में, ठीक है, तो ये इससे मेरी बात होती रहती है, तो मुझे कहता है जितनी पार्टी सऊदीया में होती है यूके में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि वहाँ पे जो चीज मिलती है वो यूके में नहीं मिलती, और कहता है जो लड़की वो मंगाते हैं यूके में नहीं होती। तो ये बात उसने मुझे बहुत पहले बताई, क्योंकि वो मुहाफिज असल में वो दौलत के हैं, वो हरमैन शरीफैन के मुहाफिज नहीं है, वो उसको सिर्फ कंट्रोल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वहाँ से पैसा आता है। जिस तरह ये पाकिस्तान की फौज ये देखे, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट, ये देखे एक वीडियो उधर क्या हो रहा है शुरू, ये लेटेस्ट टिकटॉक पे वीडियो आई है। ये मैंने देखा है ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली। आप कभी सोच सकते हैं कि उधर ऐसा मतलब सीन चल रहा है? नहीं सड़कों पे, ये नहीं कि कोई सड़कों में ये चीज हो रही है, शुरू दौर पे हो रहा है सर, ये होगा। और ये जो उन्होंने अगर निशानी नहीं आखिरी दौर की तो हो सिटी जो उनसी इजरायली जो प्रेसिडेंट भी आया था, ये जो सी साइड पे ये सिटी जो डेवलप कर रहे हैं, यही तो वो है जहाँ से व्हाइट पैलेस का हदीसों में जिक्र भी है वाक़ई। जी ठीक है जी। नवीद भाई आप क्या सोचते हैं, बिल गेट्स ने 2015 में वैक्सीनेशन और इसके बारे में जिक्र किया था ना? सबने किया हुआ है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी किया हुआ है, बिल गेट्स की भी है। बिल गेट्स एक तो इनको पता था ऑलरेडी? नहीं बिल गेट्स छोटा सा मोरा है एक सर। अच्छा
वही बात फ्री मेसन और इल्यूमिनाटीज की याद थी, वो सारे ये एक ही ग्रुप होता ना इनका। हाँ, सीक्रेट एजेंसीज जो है। जी जी। बिल गेट्स एक छोटा सा मोरा है। कुछ बंदों को तो फेम और मनी पैसा दिए से लिया जाता है कि उनको बेसिकली इस्तेमाल करना ये जो आपको दिखाए जाते हैं ना, द मिलियनेयर्स, ये जी 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 ट्रू सारे बने मिलियनेयर्स हुए नहीं है, ये जो पीछे इनके हैं इनसे बहुत गुना देखिए, ज्यादा आपने पैसा कभी रॉथस्चाइल्ड की किसी फैमिली मेंबर को मीडिया लाइमलाइट में देखा है कभी? नेवर क्यों नहीं आते वो? इसलिए वो हिडन एजेंडा में सारा करना होता है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो एक अब्दुल हमीद एक सीरीज ड्रामा है, तुर्किश ड्रामा, शायद आपने किसी देखा हो। किस, कौन सा? अब्दुल हमीद। वो है जो खलीफा है, आखिरी खलीफा उनके, खलीफा वो देखें जी, वो ड्रामा आप देखें ना, उसमें बिल्कुल आज का जो दुनिया, जिस दुनिया में रह रहे ना, वो कब बना, से 100 साल पहले की बात है ना, जब आखिरी खलीफा थे, वहां से सारा प्लान तैयार हुआ, कैसे इन्होंने किया, और वही चीजें आजकल इस्तेमाल हो रही हैं इस दुनिया में, वही तरीकेकार हर मुस्लिम कंट्री के साथ, या जहाँ भी जिस भी मुस्लिम क्या, ये इस गुरिंदर भाई को पूछ लें, ये सिखों के साथ बेचारे, ये उन्होंने क्या उन्होंने कोशिश की है, they tried to take the land, Sikh operations, they wanted to take the land, control, जिधर जाकर कर सकते हैं उन्होंने कंट्रोल करना है, ये पूरी दुनिया को उस गेम में ले आए हैं, ये नहीं लीडरशिप भी ना, बिल्कुल। जी ये जो 2030 एजेंडा है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, वो दोबारा फिर करेंगे, जो वो करेंगे ना, वो उन्होंने मोदी को तो उन्होंने पपट बनाया, मोदी को तो सिर्फ आप पपट है। अगर उसको पूरे को, मेरे ख्याल में अवेयरनेस होनी चाहिए बंदों को, कैसे जा रही है, कैसे मूव हो रही है चीजें, लेकिन ज्यादातर लोग तवज्जो ही नहीं दे रहे, उनके अपने फंसे हुए हैं बेचारे ज्यादातर लोग, तो शायद ये भी उनके लिए ब्लेसिंग होगी, शायद ये भी देख लें कि फंसे हुए हैं, ये भी एक ब्लेसिंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि दे विल बी टेस्टेड इन सो मेनी वेज। सबसे बड़ा जो टेस्ट होगा ना उनके लिए, वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होगी। यस यस यस, क्योंकि देखें ना, अगर आप देखें कि आपको पता है यूके में बाय 2026 जो है वो पूरे यूके में पानी के स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, पता है आपको? जी वो ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च है उसके ऑलरेडी लंदन में और इधर उधर। अब सोचें कि मतलब पानी के स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत है? पानी इज इक्वल टू लाइफ, वाटर इज इक्वल टू लाइफ, ठीक है? और दुनिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पानी के ऊपर कभी बिल नहीं है, रहा ही नहीं, ठीक है जी? क्योंकि लाइफ के कंट्रोल करना चाहते हैं ना, लाइफ के ऊपर बिल नहीं हो सकता, ठीक है? तो सर इनके बस में तो ये हवा का भी आपसे सांस लेने के स्मार्ट मीटर तो करेंगे, ये भी आएगा, एक स्मार्ट मीटर पानी के ऊपर, यानी कि एक बटन प्रेस करेगा कोई एक बंदा ऊपर बैठा हुआ, ठीक है, और पूरी कंट्री का पानी बंद। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये वही तो दज्जाल की ये ताकत होनी है ना। अगर मैं फिर उस हदीस का जिक्र करूं तो 3 चीजें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाई, ठीक है जी? और उसमें एक चीज पानी है, एग्जैक्टली जी, ठीक है जी। दूसरी चीज है मीट, जो जहाँ से दूध आएगा और आपको मीट मिलेगा, प्रोटीन, ठीक है जी, बकरियां, ठीक है जी, भेड़े, ठीक है। और तीसरी चीज पहाड़ों में, पहाड़ों में क्यों कहा, इसकी मैं ये मंतक समझ सकता हूँ कि जितना भी अगर किसी ने मिसाइल फेंकना है तो पहाड़ पे तो नहीं फेंकेगा, वो वहां पे फेंकेगा जहाँ पे विलेजेस को नहीं टारगेट होता है, जब बड़े बड़े शहर होते हैं टारगेट उसको, क्राउडेड जहाँ पे एरिया जहाँ पे ज्यादा मैस किलिंग हो सकती है वहां पे जी जी बिल्कुल। तो टेस्ट जो है वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी आ चुका है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं, जहाँ तक मैं फील करता हूँ जितने लोग जो जॉब वाले लोग हैं, मैं जब उनसे बातें करता हूँ तो ये जो गैस की शॉर्टेज है, ठीक है, अभी उसकी वजह से जो 30-40% प्राइस में इंक्रीज आया है अप्रैल से, और अप्रैल से जो, और बाय सितंबर वो कह रहे हैं कि मजीद 40% इंक्रीज आएगा जी, ठीक है। तो जिन घरों का बिल महीने का 50 पाउंड था गैस का, इसका मतलब वो आज तकरीबन महीने का 120 पाउंड है, जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर के बाद वही बिल जो है 150 पाउंड महीने का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बंदा पूरे महीने में 1200 पाउंड बचाता है जॉब करके, उसका अगर 200 पाउंड महीने का बिल निकल गया गैस का सिर्फ सर, हाँ तो उसके पास बच गया, तो मोर्गेज की उसकी डिपेंडेंसी है, और लायबिलिटीज हैं, वो क्या करेगा बेचारा सर जी। फिर ऊपर से जब वो पानी का बिल, ये अभी तो वो सिर्फ स्मार्ट मीटर की वजह से पानी के बिल को इन्फोर्स नहीं कर रहे, पता है आपको जी, लेकिन जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो उनको इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है जी। वो सिंपली स्विच ऑफ कर देंगे, दैट्स इट, जॉब डन।
वो टोटली कंट्रोल, एवरी इंच तक कंट्रोल लेकर आ रहे हैं। मतलब आप, इसलिए मैं जो ज्यादा लोग को मशवरा देता हूँ कि अगर 2 भाई हैं इस मुल्क में या 3 भाई हैं, ठीक है, वो जगह एक्वायर करें जितनी कर सकते हैं। अगर आपने उस कैश पे जगह नहीं और बननी, ये मैं आपको बता दूं, सब कुछ बनेगा, जगह और नहीं बनेगी। क्या बनेगी जगह? जगह और बन सकती है? एकदम पॉसिबल है। तो रिमोट लोकेशंस में जगह लें, जिनके पास पैसे स्पेयर हैं। डेड लोकेशन में जगह लें जहाँ कोई भी आते हैं, 2-2 लोग जुड़ जाएं, 3-3 लोग जुड़ जाएं, 4-4 जोड़। बल्कि नवीद भाई, इस पर ज्यादा जरा कम्युनिटी में इस पर फोकस करना, मे बी वी ऑल कैन थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं इसमें, सारे इकट्ठे होकर भी जमीन ले सकते हैं। मतलब क्योंकि आई थिंक वी शुड डू दैट। आई मीन देयर शुड बी अ काउंटर मूवमेंट टू दिस, अदरवाइज तो उन्होंने थोड़े सालों में वी विल बी टोटली डिपेंडेंट। बिल्कुल, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं ग्रो कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग। बिल्कुल अपनी नवीद भाई क्या बता रहे थे आप? कैरी ऑन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग स्पेशली जो 2-2 3-3 भाई हैं, दोस्त हैं, वो रिमोट लोकेशंस में अपनी इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू करें स्लोली स्लोली। मैं मानता हूँ कि हम एशियंस लोग कहते हैं कि अपनी कम्युनिटी में रहें, इस शहर में रहें, खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा, उधर ये चीज़ें होंगी, ठीक है। ये जब आपकी अपनी कंट्रोल होगा ना आपके पास, ये चीज़ें माइनर हो जाएंगी, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि जो चीज़ें आने वाली हैं ना कंट्रोल की मद में, वो बहुत बड़ी है। जब सर्वाइवल की जंग होगी तो फिर ऑब्वियसली ये चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी कि ठीक है जी, कम्युनिटी को छोड़ना है या रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। नवीद भाई, इसका एक मुझे आपसे ये पूछना था, अभी आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे कि तो इसका फिर अल्टरनेटिव क्या है? लेकिन अभी आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज हैं, इवन एनएचएस है, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि उनका स्टाफ को या जो काम वर्कर्स हैं उनको लगवानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, लाइक जैसे मेरी ऑलरेडी एक लंग कंडीशन है और मुझे उन्होंने 3 बूस्टर भी लग चुके हैं और वो मुझे ऑलरेडी लेटर आ चुका है कि 4th आपको लगेगी वैक्सीनेशन बाय एंड ऑफ मार्च। तो फिर क्या लगाना भाई, 4th ना लगाना ऑनेस्टली। इसमें सिंपल यही है कि अभी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, मैं तो बॉदर ही नहीं करता इतनी। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि वैक्सीन जब हर्ड जो है ना वो हो जाएगी वैक्सीनेशन, तो फिर ये वैक्सीन ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो बस उसी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही वैसे नवीद भाई नहीं, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट तो अब आ गई है, तो वो तो वैसे नहीं इन्फेक्शन लग गई लोगों को, तो व्हाई इट्स गोइंग ऑन। इसमें लोग वैक्सीन क्यों लगवाना चाह रहे हैं कि बेसिकली उनको कंट्रोल किया जा रहा है इमोशनली कि आप सफर नहीं कर सकते, ये बात है ना जी। ठीक है, कुछ का जॉब्स का मसला है, कुछ को ट्रैवल का, वरना अगर आप इसका डेथ रेट देखें तो इट्स नॉट मोर देन द नॉर्मल फ्लू। अगर डेथ रेट एंड रिकवरी को देखें और जितने इन्फेक्शन हुए और फिर डेथ रेट, इट्स नॉट मोर देन नॉर्मल फ्लू, ठीक है जी। ओके, तो मतलब फिर उस सफ़र पे पाबंदी क्यों, उस तरह से कि वैक्सीन लगाएं तो सफ़र करें, ठीक है। तो मेरा इसका सोल्यूशन क्या है जी, मुझे अगर जाना है, मैंने जाना था यूरोप जाना था, आगे पीछे तुर्की जाना था, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, वेट कर जाते हैं, 1.5 साल वेट कर जाते, कोई इशू नहीं है, तो हम लोकली जाते हैं, कोई नहीं मसला। खैर ये सर अपने पाकिस्तान का प्रोग्राम लगा रहे हैं, मार्च में पाकिस्तान, यही कह रहा हूँ ना, अब यही मेरा जो है ना वो मेनली बस उम्मीद है कि मई जून तक जो है ना उन्होंने ये ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। उसके बाद फिरेंगे तकसीम स्क्वायर, इस तक लास्ट स्ट्रीट। हाँ जी, मैं कहा इकट्ठे चलेंगे तुर्की इंशाल्लाह। ऐसे नवीद भाई, इधर इटली में तो जब किसी को कोविड हो जाए ना तो उनको फिर नहीं लगाते, वो उनकी 6 मंथ की ऑलरेडी मेरी तो नेचुरल इम्यूनिटी हुई है। जो लोग तो फिर आपको तो जरूरत नहीं है, ग्रीन पास आपको दिया हुआ है। इटली आ सकता हूँ मैं, तो अगर आपके पास ग्रीन पास है तो आप आ सकते हैं। मेरा तो टेस्ट जो है ना नेगेटिव आया हुआ ना इम्यूनिटी के बाद, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। पर ग्रीन पास चेक करते हैं, आपके पास ग्रीन पास तो दिया होगा ना फिर आप एनएचएस की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, तो वही आप, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं इसका पता था, मुझे तुर्की वैक्सीन नहीं कह रहा, तुर्की में वैक्सीन नहीं चाहिए आपको, तुर्की जा सकते हैं आप। नहीं नवीद भाई, ये वो नहीं है आपको, वो आप कह रहे हैं ना ट्रैवल अगर यूरोप करने के लिए, तो वो आपको चाहिए होती है वैक्सीनेशन को, वो चेक करते हैं। तुर्की में नहीं चाहिए? नहीं, यूरोप के लिए कह रहा हूँ। हाँ, यूरोप के लिए शायद चाहिए होगी। नहीं, वैक्सीनेशन नहीं चाहिए होती। मैंने चेक किया था, वैक्सीन चाहिए, यूरोप में कोई क्लियरेंस चाहिए, टेस्ट सिर्फ करना होता है। यूरोप में थी क्योंकि जर्मनी वालों ने तो मतलब सेल्फ आइसोलेशन के लिए भी कहा था,
कोई ये नवीद भाई मैं पता कर दूंगा आपके लिए। अभी ये पिछले दिनों हमारे साथ पुलिस एक काम कर रहा था, उधर से ऑस्ट्रिया से आया हुआ था ना जी जी, तो वो नहीं लगवाना चाह रहा था वैक्सीनेशन। तो इटालियन गवर्नमेंट ने सब पुलिस वालों के ऊपर वो कर दिया है कि आप ऑब्लिगेशन है कि आपको जो है ना ये लगवाने पड़ेंगे। तो फिर वो इटालियन की वजह से वो वापस चला गया, उसने अपनी डिप्लोमेट रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा मैंने नहीं लगवानी, वो वापस अपने मुल्क चला गया ना। मर्द मुजाहिद देखें जी, बेसिकली है क्या कि ये आपकी बेसिक ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है ना सर। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप बीमार है, वो ये कह सकते हैं कि आप अपने घर में रहें, ठीक है जी, ओके मान जाते हैं जी हम सेल्फ आइसोलेट करें, अगर हमें कोविड हो गया है हम सेल्फ आइसोलेट करें, पर वो हमारी जो बेसिक फ्रीडम है ना हमारी, वो नहीं लिबर्टी, ठीक है, वो ये नहीं कह सकते कि आपको वैक्सीन लगवानी ही होगी, ये लोगों का हिस्सा नहीं बन सकता, बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ है ये। कंपल्शन नहीं कर सकते ना, कंपल्शन नॉर्मली नहीं कर सकते क्योंकि ये बाकी आपके ह्यूमन राइट्स के जी बुरहान बिल्कुल। तुर्की के लिए आपको जो है ना वो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, 48 आवर्स पहले आपको PCR टेस्ट चाहिए और ऑन जब आप चेक इन करेंगे ऑन एयरपोर्ट के ऊपर तो वहाँ पे एंटीजन चाहिए आपको। और आपको वापसी के लिए भी फिर चाहिए होगा ना? नहीं वापसी पे तो खत्म कर दिया, यूके ने खत्म कर दिया ना। नहीं जो नॉन वैक्सीनेटेड के लिए नहीं है, नॉन वैक्सीनेटेड के लिए खत्म नहीं हुआ। आपको कोविड टेस्ट 48 आवर्स जो पहला रूल था वही, और सेकंड डे आफ्टर द रिटर्न वो भी करना पड़ेगा आपको। यानी कि अब कास्ट वाली बात है, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, कुछ माइनर है। बहरहाल ये कि ये भी जो है ना ये रिक्वायरमेंट्स इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगी। लग रही है जिस तरह, लेकिन अब तो जो हमारे साथ होना था वो हो गया ना, हमें फिर दुख होगा। उनका मिशन है कि 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेट हो जाए 80 to 90% तो वो समझेंगे, मुझे लगता है ऐसा कि हो जाएगा ख़त्म ही। और फिर जो डेटा अभी रिसेंटली आया है उसके मुताबिक तो जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन के वैक्सीन 3 महीने के बाद इफेक्टिव भी नहीं रहेगी। मैंने बूस्टर इसीलिए नहीं लगवाया ना नवीद भाई कि मुझे वैक्सीनेशन के बाद कोविड हो गया। अच्छा मैंने ये सोचा कि भाई वैक्सीनेशन के बाद कोविड हो गया तो वैक्सीनेशन का क्या फायदा है फिर। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं यहाँ से यूरोप गया हूँ, जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन से मेरी तबीयत खराब थी, तो चेक किया तो मुझे कोविड था। मेरा एक दोस्त है, उसको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब से उसने वैक्सीन लगवाई उसको ये फ्लू और बाकी चीजें ज्यादा हो रही हैं। पहले वो उसको साल में शायद एक दफा नहीं, मेरी उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो गया ज्यादा। मेरे इतने जानने वाले ऐसे हैं जो जिनकी जो बॉन्स हैं वो वीक हो रही हैं, ठीक है जी, और वो हर वक्त लथार्जिक फील करते हैं, ठीक है, उथल जाने वाले लोग हैं। और फिर उनको जो है ना वो जिस तरह आपने जुल्फकार में बात की कि वो उनकी जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत वीक हो गया जी। तो मेरे अंकल को डैड के कजन है, वो 3 हफ्ते पहले उनको उन्होंने बूस्टर लगवाया और विद इन फ्यू डेज ना हार्ट अटैक हुआ हमारे। अच्छा ये मामू को लगी, उनके ना लंग्स कोलैप्स हो गए। और मेरे दोस्त की जो वालदा है सेम टाइम पे उन्होंने लगवाई थी और ना उनका भी लंग्स कोलैप्स हुए जी। और वो इस दुनिया से मतलब वो प्यारी हो गई। और मामू को उन्होंने घर भेज दिया, कहते हैं अपना यानी कि नथिंग वी कैन डू। फिर उसके बाद सॉरी मलिक भाई सॉरी, ऐसा है कि ये कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में, 2 यंग लड़के थे वो हार्ट अटैक से फौत हो गए। सही।